So hey Lidzakian, I hope आप सब बहुत excited हो गए सेशन के लिए and welcome you all to the amazing session of Lidzak Hall of Fame Season 3. So already आप जानते हो कि Season 1 and Season 2 हो चुका है. अगर आप नए होगे तो होप्स आपको नहीं पता होगा Season 1 and Season 2 के बारे में. So obviously Season 3 ये तो 1 and 2 हो चुकी है and that was like fantastic. मतलब Season 1 और Season 2 का रिस्पॉन्स इतना माइंड ब्लोइंग था and यही एक इवेंट है Hall of Fame जहाँ से आपके 6 फिगर अर्नर्स क्रिएट होते हैं. आप आज मेरे को देख रहे हो इधर. आज से कुछ महीने पहले जब हॉल ऑफ फेम फर्स्ट स्टार्ट हुआ था मैं भी आप लोग ऐसे थे जितने आप लोग अभी नए लोग स्टार्ट किए हो ना बिजनेस. मेरी भी अर्निंग कुछ 10-12 हजार हुई थी. ठीक है. तो वहीं से हम सब कहीं ना कहीं वहीं से सीखते हैं हॉल ऑफ फेम से, क्योंकि यहाँ पे वो अचीवर्स आते हैं जो हमें प्रैक्टिकल सिखाते हैं. राइट. जो उन्होंने अपने लाइफ में किया है जिसके वजह से वो लीड आर्क में ग्रो किए हैं, वो माइलस्टोन अचीव किए हैं जहाँ पे वो आके आपको सिखा सकते हैं. राइट. सो ये एक ऐसा इवेंट होता है ना जहाँ पे हर कोई एक्साइटेड होता है, हर कोई इसका वेट कर रहा होता है, चाहे वो गेस्ट हो जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है या फिर हम ऑडियंस बिकॉज सबको यहाँ कुछ ना कुछ मिलता ही है सीखने को. ठीक है. सो बिफोर दैट जस्ट लेट मी नो गाइस कितने लोग एक्साइटेड हो हॉल ऑफ फेम सीजन 3 के लिए. जस्ट राइट HOF 3. HOF हॉल ऑफ फेम 3. जस्ट आई वांट टू सी कितने लोग एक्साइटेड है. HOF, yes, पवन, अजय, नशीम, राकेश, ब्रिजेश. ओह माय गॉड, मतलब लहर आ गया एकदम. ओह माय गॉड, सुपर गाइस. मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, जब भी कोई बिजनेस होता है या कुछ भी काम होता है तो हम कहते हैं यार चलो ठीक है, मेल पर्सन है तो वो काम कहीं ना कहीं इजी हो जाएगी, वो कर लेगा. कहीं ना कहीं हम सोचते हैं यार फीमेल्स होती है तो उनको कुछ हद तक प्रॉब्लम होता है बिजनेस में या कुछ भी काम करना हो. ठीक है. बट इसी मिथ को गलत साबित करते हुए जो हमारी आज की स्पीकर है वो भी एक लेडी है जिन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, सोसाइटी कहती है कि ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है, उसको बीट करके 2 लाख की अर्निंग लीड साक्स प्लेटफॉर्म से पिछले कुछ महीनों में जनरेट किया. एंड 2 लाख तो जनरेट किया ही किया. अगर मैं उनकी एज बताऊं आपको तो आप शॉक्ड हो जाओगे. उनकी एज है सिर्फ और सिर्फ 20 साल. 20 साल एक ऐसी उम्र होती है ना जब इंसान को खुद नहीं पता होता वो अपनी लाइफ में करने क्या वाला है. कोई लोग अपनी जॉब की प्लानिंग, कोई लोग सॉरी जॉब तो बहुत दूर बोल दिया, कोई लोग कॉलेज की प्लानिंग कर रहे होते, कोई अपनी स्कूल कंप्लीट कर रहे होते, एग्जाम की टेंशन होती है. और उस समय कोई 20 साल की एज में 2 लाख कमा लेना बहुत बड़ी बात है. और सिर्फ यहाँ पे पैसे नहीं कमाते हम. अगर आप बात करें हमारे स्पीकर की, उन्होंने 2 लाख कमाया तो सिर्फ 2 लाख के साथ साथ काफी नॉलेज, काफी विजडम उन्होंने गेन किया जो उनको लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करने वाला है. तो विद दैट आई नो आप सब होस्ट का वेट, मतलब होस्ट तो इधर है ही, आप सब गेस्ट का वेट कर रहे होगे, बहुत एक्साइटेड हो. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए बुलाते हैं अपने होस्ट को. जस्ट एक बार आग लगा दो चैट में कि आप सब एक्साइटेड हो. एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू अय्यर सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हॉल ऑफ फेम कंसेप्ट बनाने के लिए जहाँ पे हम अचीवर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आके अपनी जर्नी बता सके. और साथ ही साथ ये लर्नर्स के लिए भी, जो बिगनर्स अफिलिएट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हो. एंड मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकंड. मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे साथ अभी लगभग 700 लोग हैं. तो हमारे जितने भी लोग हैं ना यार, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम होगा हमारा सीजन 4, आई कैन बेट कि वो पर्सन जो हॉल ऑफ फेम में आने वाला है सीजन 4 में, या फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख करने वाला है, वो बंदा कहीं ना कहीं अभी 20 या 30 हजार कमा के या 40 हजार कमा के या फिर 2-3 हजार या फिर जीरो पे होगा. ठीक है. और वो आज बैठ के सेशन देख रहा होगा. अब ये वही डिसाइड करेगा कि वो सेशन कितनी देर तक देखेगा और इस सेशन से कितना कुछ लेगा. अगर आप इस सेशन को पूरे ध्यान से देखते हो, लास्ट तक देखते हो और हर एक पॉइंट को नोट करते हो, तो आई कैन बेट कि अगला हॉल ऑफ फेम में आप में से जो जितने भी लोग होंगे, 8-10 लोग, वो आप में से ही होंगे. एंड आई वांट कि वो सब आप में से ही हो, क्योंकि इसी तरह अचीवर्स क्रिएट होते हैं. पहले हर एक कोई भीड़ में बैठता है, बैठ के सीखता है, फिर वो स्टेज पे जाता है. सो आई थिंक yeah, we all are ready. Honored, I'm very excited. Superb. I'm too. So with that, let me welcome our guest, Miss Jaspreet Kaur. Jaspreet, are you there? आप अनम्यूट कर लो. यस सर, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? या जसप्रीत, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर. एंड वी आर रेडी, आपको हम सुने. तो मैं आपको और देख नहीं पा रहा, आपने कैमरा ऑन कर लिया? हाँ जी, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, बिल्कुल. हाँ जसप्रीत, जस्ट अ मिनट, मैं आपको पिन कर दे रहा हूँ ताकि फिर. या आई गॉट यू. ओके जसप्रीत, यहाँ पे आप आ गए. ओके, सो वेलकम जसप्रीत. आई होप आप बहुत एक्साइटेड हो गए अपनी अपनी नॉलेज विजडम शेयर करने के लिए लोगों के साथ.
बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के भी जाऊँगी और सिखा के भी जाऊँगी। और सुपर्ब जब सुपर्ब। फर्स्ट टाइम पे हॉल ऑफ फेम पिछले वाला हुआ था, तो उस टाइम पे ना मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोची थी, मतलब एक ड्रीम सा था मेरे दिमाग में कि शायद मैं भी इस जगह पे होती, तो मैं भी किसी को सिखा पाती, अपनी जर्नी शेयर कर पाती कि मैंने किस टाइप से ये चीज़ें अचीव करी है। तो एग्जैक्टली शायद वो एग्जैक्टली। सब आज पूरा हो गया। वही वही होती है ना यार, हम ड्रीम पहले सोचते हैं, फिर ड्रीम एक टाइम के बाद जाके फुलफिल होता है, तो पहले अपने को दिमाग में सोचना होता है। और मैंने कहा ना गाइस कि हर एक हॉल ऑफ फेम जो देख रहे होते हैं ना, वही अगले हॉल ऑफ फेम में जाते हैं। अब वो कुछ लोग ही जाते हैं जो डिटरमिन्ड होते हैं और जो जसप्रीत की तरह एक ड्रीम लेते हैं, यार मेरे को भी हॉल ऑफ फेम में बैठना है, मेरे को भी हजार लोगों को सिखाना है। तो बिल्कुल जसप्रीत, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड, लाइक आप करते क्या हो, एंड अभी आप कहाँ से रहने वाले हो, क्या क्या आपका बैकग्राउंड, जस्ट शॉर्ट में आप अगर ब्रीफ कर दो। जी, जी, श्योर। जैसे सभी मुझे सब जानते ही हैं, मेरा नाम जसप्रीत है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ एंड मैं लीड्स को पिछले कुछ टाइम से कर रही हूँ, एज़ अ पार्ट टाइम ही कर रही हूँ इसे। स्टडी की अगर बात करूँ तो मैंने फुटवियर डिज़ाइनिंग करी है एंड एज़ अ प्रोफेशनल मैं एक फुटवियर डिज़ाइनर हूँ। ओके और ओके, ग्रेट ग्रेट। मैंने लीड्स से पहले एज़ अ फुटवियर डिज़ाइनर जॉब भी करी है एंड रियल एस्टेट में मैंने जॉब करी है। ओके ओके, सुपर सुपर। तो मतलब आप जॉब करते करते लीड्स आपने ज्वाइन किया था? यस, यस। जॉब और स्टडी दोनों साथ में जॉब, करी। गाइस सुन रहे हो आप लोग, जॉब, स्टडीज और फिर लीड्स आर्ट। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो जिनके पास टाइम नहीं होता, आप सुन लो कि जॉब, स्टडीज एंड लीड्स आर्ट, एंड फिर भी सक्सेस मिलती है, ठीक है? तो एवरीथिंग इज ऑब्वियसली। पॉसिबल। सुपर यस, सुपर यस। सुपर। तो जसप्रीत, लाइक आपने लीड साक, मतलब कैसे आपने लीड साक को देखा, या फिर कैसे आप एनकाउंटर हुए लीड साक से, किसके थ्रू आपने एक्चुअली देखा? सर मैंने सोशल मीडिया से देखा था। हाँ हाँ। सोशल मीडिया से मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जो मेरे स्पॉन्सर थे, तो फिर मैंने सोचा उस टाइम पे मैं ना अपनी जॉब से बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई नहीं थी। मैं सोच रही थी कि क्या यार ये सारी चीजें हैं, 9 to 5 जाना पड़ता है, उसके बाद अगर बीमार हो गए या कोई फंक्शन हो गया तो छुट्टी वगैरह लेने के लिए भी 100 तरह के बहाने डालो, वो सारी चीजें। तो मैं अक चुकी थी, तो फिर मैंने स्टार्टअप किया लीड्स को, एज ए सोशल मीडिया पे देखा था अपने स्पॉन्सर हम्म। को। तो देन मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे। मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग सर यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने 4-4 5-5 मंथ के बाद जाके स्टार्ट किया होगा। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि जिस दिन मैंने लीड्स ऐप को समझा था, उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं थी स्टार्ट करने के लिए। तो देन मैंने क्या किया, मैंने कहीं न कहीं से अरेंज करके जैसे आज समझा, आज शाम के इस टाइम पे मैंने वीडियो प्रेज़ेंटेशन देखा और नेक्स्ट डे मैंने स्टार्टअप भी कर लिया था। अरे क्योंकि सुपर मेरे सुपर अंदर सुपर। वो था कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। एग्जैक्टली exactly। मैं बताता हूँ, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि लोग 1 महीना या फिर एटलीस्ट 1 हफ्ता टाइम लेते ही लेते हैं सोचने के लिए। 1 हफ्ता, कोई 2 महीना, कुछ एक कोई 1 2 महीना 3 महीना भी लग जाते हैं, कुछ 4 5 महीना भी लगा देते हैं, ठीक है? बट जी, जी। आपने एक दिन में स्टार्ट किया, दैट इज रियली ग्रेट। मैं आपको हेड्स ऑफ करना चाहूंगा। लाइक मैं समझ सकता हूँ आपको, जो आपने कहा ना कि जब जॉब से खुश नहीं थे, 9 to 5 एंड ऑल, आप मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप कुछ कुछ नया ढूंढ रहे थे कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसीलिए आपने एक यस, दिन में स्टार्ट कर लिया। वो डिसीजन, कितना बड़ा डिसीजन आज निकल के आ रहा है। जी, जी। और सर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी मैं करंटली सिर्फ़ लीड्स कर रही हूँ और अपनी जो मेरी स्टडी है वो ही कर रही हूँ। मैं अभी जॉब नहीं कर रही। मेरे माइंड से वो सारी चीज़ें अभी निकल ही गई है। ओके, मैं ना अक दैट इज चुकी थी ग्रेट। उस चीज़ों से कि डेली वो आपको पता है हर एक कंपनी का रूल होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम जाना ही होता है। फिर अगर छुट्टी कर ली तो उसकी भी सैलरी कट की जाती है। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो देखो मैं ऐसा है फुल कि टाइम यही सिर्फ कर रही जसप्रीत, सिर्फ आप नहीं हो जो परेशान है, सभी परेशान रहते हैं। कोई छोड़ देता है, कोई नहीं छोड़ पाता, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है, अलग अलग लाइफस्टाइल होती है। चलो कोई नहीं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने मतलब लीड से इतनी अर्निंग कर ली, आप कंटिन्यूसली अर्न कर रहे हो कि आपने जॉब क्विट कर दिया, एंड अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, और साथ ही साथ लीड से अर्निंग कर रहे हो। सुपर 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 जी, जी, जसप्रीत। एग्ज़ैक्टली सर। जब मैंने मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी तो लीडज़ाक से 2 गुना ज़्यादा, मतलब मैं जॉब से 2 गुना ज़्यादा कमा रही थी लीडज़ाक से। तो फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि हाँ, स्कोप है, आगे तो मैं कर ही लूँगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लाइक मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे जसप्रीत, लाइक आपको ट्रस्ट कैसे हुआ प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि बहुत लोग का होता है कि प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं होता, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ माइंड में आता रहता है। तो आपके माइंड में ऐसा आया था क्योंकि आपने एक ही दिन में एक्शन ले लिया।
बिल्कुल सर आया था, मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू चीज़ थी ये। मैंने कभी कुछ ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ सीखी भी नहीं थी, ना मैंने कभी देखा है, ना मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है, बिज़नेस नाम का कोई बी भी नहीं है हमारे घर में, ना लोगों को किसी को कुछ पसंद है इस टाइप का। सभी बोलते हैं कि ठीक है, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस यही चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे सर मैंने वेबसाइट सबसे पहले चेक करी थी और ओके, जिस पर्सन के साथ मैंने स्टार्टअप करना था, उसकी सारी प्रोफाइल चेक करी थी। फर्स्ट डे, ओके, फर्स्ट से ओके। लेके लास्ट वीडियो तक जो भी पोस्ट डाली थी सारी मैंने चेक करी थी और कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे, उसके बाद जाके मैंने स्टार्टअप किया था। सुपर्ब, सुपर्ब। तो जसप्रीत मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपके स्पॉन्सर थे, वो क्या अननोन थे या फिर वो आपके फ्रेंड या कोई था? जान-पहचान सर थे? एक्चुअली वो मेरी तरफ से अननोन ही थे ओके, और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब मेरे स्पॉन्सर नहीं है, तो फिर मैं कैसे आगे ग्रो करूँ? वहाँ पे क्विट कर देते हैं। और यहाँ हाँ, पे मैं हाँ। बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ आपके सामने जिसने 2 लाख कमाया है, जिसके स्पॉन्सर ने जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 5 दिन तक काम किया था। 5 दिन ओके, तक जस्ट काम किया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है बिज़नेस में बिल्कुल और 5 दिन है ही बाद ही नहीं छोड़ सर। दिया? हाँ जी, छोड़ दिया था। ओके, ओके। तो फिर आपको मतलब गाइडेंस कैसे मिली? प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनिटली क्योंकि इनिशियल डेज़ में छोड़ दिया स्पॉन्सर ने, तो फिर आपको गाइडेंस नहीं मिलती होगी, तो कैसे आपने किया? मतलब इनिशियल डेज़ आपने कैसे कोप अप किया? लाइक आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो दिस। थोड़ी-सी सर प्रॉब्लम तो आई थी मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मैंने स्टार्टअप तो किया है, तो पैसे भी लगाए अपने, चलो पहले इसे जो पैसे लगाए इसको वेस्ट क्यों करना? चलो कुछ पहले ना कुछ पहले कम से सीखें। कम जो आप पैसे लगाए हैं उसको निकाल लेते हैं और उसके लिए कुछ हाँ भी जी, करना हाँ पड़ेगा जी। करते हैं। यही चीज़ सोची थी कि पैसे निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने देखा कि ना टॉप लीडर्स में मतलब काफ़ी लीडर थे जो अच्छा कर रहे थे। जैसे ओके, आप थे आपकी प्रोफाइल मैंने देखी, फिर मैंने और भी काफ़ी लीडर्स थे उनकी प्रोफाइल जाके देखी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं कहा सुपर्ब। ठीक है अगर नहीं भी कोई सपोर्ट कर रहा तो लीडर्स तो हैं या अयाज सर तो हैं, तो वेबिनार्स होते रहते थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने उन्हीं वेबिनार से सीखा, सभी की प्रोफाइल देखी और देखा कैसे-कैसे काम करते हैं, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। Superb, Jasprit. Like Jasprit, really, I can say ना, proudly say कि you are an inspiration for everyone, right? Guys, आप कहते हो ना स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करता, गाइडेंस नहीं मिलती, गाइस आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि अगर स्पॉन्सर आपको सपोर्ट नहीं भी करता, देखो स्पॉन्सर सपोर्ट करे वो एक एडिशनल बेनिफिट है आपको, ठीक है? अगर नहीं भी करता कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बड़े-बड़े लीडर्स हैं, आपके पास ऐसे ट्रेनिंग होते हैं, बहुत सारे लास्ट वीक हमारी ट्रेनिंग्स हुई, उसके पहले वीक हमारी ट्रेनिंग्स हुई, सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है स्पॉन्सर की। आप अगर खुद से चाहो कि मुझे करना है जस्ट लाइक जसप्रीत तो आप कर सकते हो। बस वो अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, कैसे भी करना है, करना है। आप जाओ प्रोफाइल चेक करो कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कोर्सेज़ है, हर चीज़ है। तो लाइक जसप्रीत आई रियली से लाइक प्राउड ऑफ यू। आपने जो और मतलब सर जिस जगह हमारा जो लीड्ज़ा की एक हमारा ऑफ़िशियल पेज है, यूट्यूब के ऊपर भी हमारा चैनल है, तो हाँ, मैंने हाँ, हाँ वो जी। चीज़ें भी देखी थी कि पहले-पहले लोगों ने किस टाइप से किया था, जैसे हॉल ऑफ फेम सारे वहाँ पे रिकॉर्डेड हाँ, हैं हाँ, हाँ, हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। तो फिर मैंने वो चीज़ें देखी थी, मेरे आने से पहले लोग कैसे काम करते थे, शायद मुझे उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और मैंने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी फर्स्टली क्योंकि ओके, यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अभी फर्स्ट सेल नहीं हुई होगी ना, तो वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं कब सेल होगी, कैसे होगी। तो यही बताना चाहती हूँ, सेल आपकी हो जाएगी, टेंशन ना लो। बट ये है कि पहले अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो अच्छी तरह से एब्सोल्युटली। क्योंकि हाँ, अगर आपने वो सारी चीज़ें देख ली तो आपको किसी गाइडेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे सारा मेंशन है कोर्स में। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ट्रेनिंग गाइस ट्रेनिंग आपके बहुत सारी पड़ी हुई हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है हॉल ऑफ फेम 1, 2 वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अगले कुछ दिन में सारी की सारी मिल जाएँगी। तो आप ये भी सेशन देख सकते हो और जो पहले की हमारी हॉल ऑफ फेम हुई थी वो भी सारी मिल जाएगी। वो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है जो हमारा ऑफिशियल चैनल है लीड्स का यूट्यूब चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वो भी मिल जाएगी और ये सारे आपको एक जगह एक्युमुलेट होके मिल जाएँगे। तो जाके देखो, वहाँ से सीखो एंड इस सेशन से भी सीखो, ठीक है? ऐसी ग्रोथ होती है। एंड जस्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि फर्स्ट सेल, राइट? तो मैं जानना चाहूँगा, आई एम क्यूरियस कि आपकी फर्स्ट सेल कब निकली थी? मतलब कितने दिन बाद? फर्स्ट सेल अप्रॉक्स मेरी 1 वीक के बाद हो गई थी। ओके, मैंने मतलब 7-8 दिन में हो गई जी। थी। हाँ जी, ओके, 1 लाइक वीक बहुत के सही। बाद हो गई थी। मैंने उस वीक में मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे 1 वीक लगेगा, मुझे ये लग रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे ना 2-3 दिन ही लगेंगे, क्योंकि मैं सभी की अर्निंग देख रही थी कि वो भी कमा रहा है, उसने 1 लाख अचीव कर लिया, उसने इतना अचीव कर लिया। तो मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट थी। तो फिर मैंने कहीं न कहीं से टाइम मैनेज करके 1-2 हाँ, घंटे देने स्टार्ट कर दिए लीड्स को। मतलब पहले मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने मॉर्निंग में एक पोस्ट को डालना, फिर शाम में एक पोस्ट को डालना। इस टाइम से मैंने मतलब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पहले स्टार्ट करी।
एग्जैक्टली, सुपर्ब सुपर्ब तो सुपर्ब। फिर उसके बाद सर लीड जनरेट हुए, काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद जाके जो मेरी फर्स्ट सेल हुई थी उसका एक्सपीरियंस अभी बताती हूँ कि मैंने इतने लोगों के साथ बात करी, अप्रॉक्स 20-25 लोगों के साथ बात करी कॉल पे। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस टाइप से काम करना है या वीडियो सेंड करनी है, कुछ भी है। मैंने सारी प्रेजेंटेशन कॉल पे समझानी स्टार्ट कर दी। तो उस चीज़ से सर एक तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े इम्प्रूव हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा और बढ़ गया कि हाँ, लोगों के साथ बात कैसे करनी है। और उसके बाद जो मेरी फर्स्ट सेल हुई थी, मैंने 5 मिनट चिट चैट से वो सेल करी है कि जस्ट जैसे अभी मैंने बोल दिया कि इस टाइप से काम है और उस पर्सन ने बोला कि अभी मुझे लिंक सेंड कर दो, मैं कॉल पे ही आपका परचेज कर लेता हूँ। अरे ग्रेट ग्रेट। तो जसप्रीत लाइक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट सेल आपकी निकल रही थी कैसा फील आ रहा था? जब उसने लिंक होता है ना कि आप आपने लिंक शेयर कर दिया, सामने वाले ने लिंक मांग लिया और फर्स्ट सेल है, पता भी नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, होगा क्या होगा, कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका? ऐसे तो सर पहले भी 2-3 पर्सन्स ने ऐसे ही ऐसे किया था। लिंक माँग लिया उसके बाद स्टार्ट एनरोल भी नहीं नहीं किया? किया था। हाँ, तो मुझे सेम फीलिंग वही वाली आ रही थी। मैं सोच रही थी ठीक है, हमारा काम तो यही है, पर्सन को नॉलेज देना ही है, तो ठीक हाँ, है, दे देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है फ़ोन पे समझा देते हैं और यही चीज़ है कि सर वो बंदा ना वो पर्सन जो था वो गवर्नमेंट जॉब वाला था। ओके आर्मी में था जिसने स्टार्ट किया था। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, मैंने गाइस उसे कितना ना डाइवर्स है हमारा प्लेटफॉर्म, देखो आर्मी जो ज्वाइन, आर्मी के लोग हैं जो कि मतलब काफी सीनियर्स है, वो भी लीड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से उनको एक्सप्लेन करोगे, यू नो। सुपर्ब जी, सुपर्ब जी। जसप्रीत। तो मैंने उन्हें इसी टाइप से बताया, उसने बोला कि आपकी ना मुझे प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, मैंने ऐसी किसी की देखी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो आप क्या करते हो? फिर मैंने ऐसे उन्हें बताया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि आप अपनी जॉब के साथ-साथ अगर चाहते हो, आप छुट्टी भी आते हो 1-2 मंथ के लिए, तो आप इसे कर सकते हो। तो उस टाइप से सर मैंने क्लोज़ करी है अपनी सेल। अरे सुपर्ब सुपर्ब। गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है? क्या होता है ना कि हम सबको एक तरीके से क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जसप्रीत ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सही है, अगर नहीं भी किया मैं हाइलाइट कर दूँ। जसप्रीत ने उनको मेंशन किया एक चीज़ कि अगर आप जब छुट्टी पे भी आते हो 2 महीने के लिए, तब वो आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका लीड है, वो किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, अगर वो आर्मी में है तो ऑब्वियसली वो काम पे रहेगा, कुछ महीने लगातार काम पे रहते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने छुट्टी पे आते हैं वो। तो उस चीज़ को आप पकड़ो कि यार आप 2 महीने आओगे, करोगे क्या घर में बैठ के? आप उस समय 2-3 महीने में आप काम कर सकते हो। तो जसप्रीत ने उस पेन पॉइंट को पकड़ा, उनका सही जगह पकड़ा और वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो दैट इज़ द लर्निंग गाइस। आपको हर एक कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टूडेंट है, वो जॉब करता है या वो उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बैकग्राउंड के साथ आप अपने लीड से आपको कनेक्ट कर दो। उसको जो जो चाहिए उस हिसाब से कनेक्ट करो, तभी जाके सेल्स निकलती है, राइट? और जसप्रीत आपने जो कहा जी, जी। आपकी प्रोफाइल देखा उन्होंने, तो ऑब्वियसली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपोर्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग। बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ना, जो आपने कहा कि उनसे आपने कन्वर्सेशन किया, ये कैसे किया? मतलब बहुत सारे नए लोग होंगे, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कॉल करें या फिर कॉल पे जाने में डर लगता है, मैसेज में बात करें। तो जो आपने किया था फर्स्ट सेल, वो आपने कॉल में बात किया था या चैट पे किया था, कैसे किया था? फर्स्टली सर उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इतनी बात आपको सारी प्रेज़ेंटेशन जो है वो अभी समझा नहीं सकती, ना इंस्टाग्राम पे ना कोई पीडीएफ सेंड होती है, ना मैं आपको वीडियो सेंड कर सकती हूँ और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वॉइस नोट में ये सारी चीज़ें या चैट में समझाऊँ। तो मैंने सीधा उन पे कॉल पे कनेक्ट किया उनको। ओके, जी, और उनको मैंने बोला कि आप मुझे ये वाला मेरा कॉन्टैक्ट है, जब भी आप फ्री होंगे आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। तो उस टाइम पे मैंने कॉल पे कनेक्ट किया और उससे पहले जो मेरी प्रोफ़ाइल में उनको अच्छी चीज़ें लगी वो ये थी कि मैंने ना किसी भी की भी कोई भी वीडियो नहीं डाली। अगर आप मेरी प्रोफ़ाइल चेक करोगे तो आज तक मैंने किसी और पर्सन की वीडियो डाली ही नहीं है। मैंने अपनी ब्रांडिंग करी है, हर एक फ़ोटो मेरी अपनी है, मेरी वीडियोज़ अपनी है, चाहे वो स्टार्टिंग में नहीं अच्छी बनी थी, आज भी वैसी है मेरी। तो उन्होंने देखा कि हाँ, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो और अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बता रहे हो, तो आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर सकते हो। सिर्फ़ उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था ये चीज़ जानने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नहीं कॉन्टैक्ट किया था। तो ओके। उस टाइम पे मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि मुझे स्टार्ट करवाना है इन्हें। तो फिर मैंने उस टाइप से बात करी उनके साथ कि आप एज़ अ पार्ट टाइम इसे ले सकते हो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है क्योंकि उन्होंने ना बात करते-करते मुझे बता दिया था कि मेरा एक भाई भी है जो फ्री रहता है घर में, तो अगर हो सकता है मैं उन्हें बताऊँगा। इस टाइप से उन्हें बोला था। तो फिर मैंने मैंने बोला कि सारी फैमिली को बेनिफिट हो सकता है, आप स्टार्ट कर सकते हो इसे। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। तो वही चीज़ होती है ना, बात करते-करते आप उसके बैकग्राउंड को और अच्छे से जान सकते हो। तो जसप्रीत आपने मतलब फर्स्ट टाइम जब अपने कॉल पे कनेक्ट किया, आपने वीडियो नहीं दिखाया उनको?
नहीं सर, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं दिखाया था। उस टाइम ओके। पे मुझे पता नहीं था ना कि काम कैसे करना है। तो उसके अच्छा। बाद फिर मैंने जो भी मेरी सेल्स जी, उस टाइम पे सर मेरा प्रैक्टिकल ही चल रहा था। समझ बट गया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने ना पहली कॉल पे ले लेती थी पर्सन को। हाँ, मुझे वही मैं कहना चाह रहा था कि पता आप नहीं मतलब ऐसा था होता है किस नए नए टाइप में से ना, क्या करना है। आप एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, या मतलब जो भी आएगा कॉल पे लो, लगता है कॉल पे हम क्लोज कर देंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं। नहीं गाइस, एक्साइटमेंट इज वेरी गुड। देखो जसप्रीत एक्साइटेड थी, एंड अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तभी जाके आप सेल्स क्लोज कर पाओगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। बट उस एक्साइटमेंट को भी ना कैलकुलेटेड एक्साइटमेंट रखना है, ठीक है, ताकि आप ऐसा नहीं है कि बस एक्साइटमेंट में बह जाओ, ठीक है। प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? अपने को प्रेजेंटेशन दिखाना है, फिर कॉल पे लेना है, ठीक है। एक्साइटेड रहो ताकि आप बिजनेस को मन से दिल से एकदम कर सको, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोसेस को भी फॉलो करना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जसप्रीत यस, और आपने, अभी जो मेरा सर रहता है वो यही है, पहले वीडियो सेंड करनी है, उसके बाद हाँ, फॉलो अप वगैरह सारा। अच्छा पहले आप वीडियो शेयर करते हो, ऑब्वियसली जो हमारा ये स्टेप्स है, क्या बोलते हैं, कॉमन स्टेप्स है, उसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। सुपर सुपर सुपर। तो जसप्रीत मैं एक बात आपका नोट किया कि आपने कहा कि आपने कभी भी किसी दूसरे का जी जी। वीडियो या कुछ नहीं डाला। तो गाइस ये चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पे लगभग 800 लोग हैं, कि गाइस हम क्या करते हैं ना, जो भी नए आते हैं वो सोचते हैं यार बस कंटेंट डालना है तो हम कुछ भी डालते हैं, ठीक है। देखो इनिशियल सही है कि आप कंटेंट डाल रहे हो, बट ट्राई करो कि कंटेंट खुद का डालने का। आप किस बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी दूसरे की प्रोफाइल उठा लेते हैं, किसी की दूसरे की वीडियो उठा लेते हैं, कुछ भी रैंडमली डालना स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक कि उनको कुछ कंटेंट डालना है, राइट। तो बस ये चीज अपने को नहीं करना है, क्योंकि ये चीज जी अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी अपने लीड को खो दोगे, मतलब एक ट्रस्ट नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, अभी कल ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं खुद शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे डाला था, ठीक है। तो हुआ क्या ना, किसी एक पर्सन ने उसको कॉपी कर दिया एग्जैक्टली। अब उसको ये भी नहीं पता कि आपने कॉपी किया, तो एग्जैक्टली कॉपी उसने कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। उसने मेरा नंबर भी चेंज नहीं किया, जो मैंने नीचे नंबर लिखा हुआ था ना। अब मेरे पास एक लीड आई, उसका स्क्रीनशॉट लेके कि आपने ये पोस्ट किया था। मैंने कहा मैंने तो पोस्ट किया नहीं, फिर मैं देखा किसी और का, देखा नंबर मेरा लिखा हुआ नीचे। तो यार मतलब स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। आप वीडियोस खुद की बनाओ। और जैसे जसप्रीत ने कहा ना कि इनिशियली उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत खराब थी, अच्छी नहीं थी, डजंट मैटर, आप बनाना स्टार्ट करो ना, एंड कहीं ना कहीं वो भी आपको एक आपके जो लीड होंगे वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखो यार वो आपकी ग्रोथ देखेंगे कि यार इसने स्टार्ट किया, इनिशियली इतना खराब वीडियो बनता था, फिर भी इन्होंने बनाया, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। एंड ये बहुत ऑब्वियस थिंग है कि अगर आप बहुत सारी वीडियोस बनाओगे, अगर आप 50 वीडियोस बनाते हो तो आपकी पहली वीडियो और 50वीं वीडियो में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत सही कहा जसप्रीत ने कि आप खुद की वीडियो बनाने स्टार्ट करो, और उनकी फर्स्ट सेल भी कहीं ना कहीं वीडियो की वजह से ही आई थी। बिल्कुल। एग्जैक्टली सर। तो जसप्रीत अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, लाइक मतलब सबसे पहले काम आपने क्या किया, मतलब बिजनेस में आने के बाद हम करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने क्या प्रोसेस किया, या फिर कितना दिन लगा आपको, कैसे किया आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन? सबसे पहले सर मैंने ना जितने भी पहले तो मेरी स्पॉन्सर ही थी। मैंने क्या किया, मैंने ना शाम के टाइम पे बैठ के मैंने इवन यही रात का 7-8 बजे का टाइम था। मैंने बैठ के ना सारी उसकी प्रोफाइल देखी। मुझे मुझे ये था कि ना इस पर्सन ने मुझे सेल किया है तो उसने मुझे किस तरह सेल किया है, मैं क्यों एक्सप्रेस हुई उसकी मतलब उसकी बात से। तो मैंने उसकी चीजें वो रिकॉर्ड करी थी। मुझे उसकी उन्होंने जो भी मुझे चीजें बताई थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस टाइप से मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी अपने क्लाइंट को इस टाइप से ही करूंगी। लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के ऊपर स्टोरीज डालना स्टार्ट करी थी, पोस्ट डालना स्टार्ट करी थी। पहली जो मेरी प्रोफाइल थी वो थोड़ी सी इस टाइप की थी कि अपनी वीडियोस डाल दी, अपनी फैमिली के साथ डाल दी, फ्रेंड्स के साथ डाल दी, इस टाइप से थी। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत वीडियोस डिलीट करके प्रोफेशनली प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करी। और उसके बाद हाइलाइट्स अच्छी तरह से बनाए मैंने, कवर फोटो अच्छी तरह से सारे डालना स्टार्ट कर दिए। फिर उस टाइम पे ज्यादा वीडियोस रील्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं थी, वो वीडियोस ज्यादा चलती थी। तो फिर मैंने वो सीखी ट्रेनिंग से, अयाज सर की ट्रेनिंग से, कि किस टाइप से आपने पूरे दिन में कितनी पोस्ट डालनी है, किस टाइप से स्टोरी डालनी है। तो फिर मैंने सारा कुछ करना स्टार्ट किया, तो लोगों को पता पता चलना स्टार्ट हो गया कि थोड़ा सा एक्टिव है ये लड़की। तो ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। करके सुपर ट्रस्ट सुपर। बनना स्टार्ट हो गया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको पहला काम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही करना है, राइट। क्योंकि उसके बाद ही जब भी कोई लीड आएगा तो वो आपकी दुकान देखने वाला है, राइट। तो अगर आपकी दुकान अच्छी लगेगी तभी वो आपसे फर्दर कांटेक्ट करेगा। अगर उसको जेन्युइन नहीं लगा, आप किसी और की फोटो लगा के रखे हो या रैंडम कुछ भी डालो, तो वो आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेगा।
ठीक है? और वीडियो इज़ द बेस्ट वे क्योंकि वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है। सुपर्ब! एंड जसप्रीत आई मस्ट से कि अब मैंने आपकी प्रोफाइल और एक और देखी और आप बहुत सारे वीडियोज़ बना रहे हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, लाइक काफ़ी अच्छा वीडियोज़ बना रहे हो, लाइक आई मस्ट से। ओके, थैंक यू सो मच सर। और एक और चीज़ सर बताना चाहती हूँ कि बिज़नेस से पहले अगर कोई भी मुझे कॉन्टैक्ट करता था ना, स्पेशली कोई लड़का कॉन्टैक्ट करता था, तो कुछ और ही हिसाब से करता था। अगर अगर बात भी करनी तो कुछ अलग टाइप से बात करनी उन्होंने, है ना? तो जब मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की अच्छी तरह से, तो अपने आप को अच्छा शो करना स्टार्ट किया, तो उस टाइप पे सभी का अगर किसी का मैसेज भी आता था, तो हेलो मैम करके आता था। तो यहाँ से पता चलना स्टार्ट हो गया कि हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। सुपर्ब! सुपर्ब! गाइस सुन रहे हो आप लोग? ये होती है ऑथॉरिटी बिल्ड करना, ठीक है? मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पहले रैंडम प्रोफाइल होगी तो फिर ऑब्वियसली कुछ लोग मैसेज करते होंगे मतलब ऐसे रैंडमली। बट अभी लोग मैसेज करते हैं तो प्रोफाइल देखते हैं तो वो अपने आप ही मतलब एक ऑथॉरिटी बना लेते हैं कि यार ये जो पर्सन है जिसको मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, उसकी एक हायर ऑथॉरिटी है। तो ऑब्वियसली वो आपको सर, मैडम बोल के ही बात करेंगे, राइट? तो इतना जी, जी। इम्पोर्टेंट प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ताकि आपको उसको बताना नहीं पड़े कि भाई मैं आपसे ऊपर हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है। वो आपकी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट? वो आपकी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप ग्रो करोगे। तो जसप्रीत अब आते हैं जसप्रीत लीड जनरेशन पे लाइक आप लीड जनरेशन के लिए क्या करते हो? मतलब कैसे आप लीड जनरेट करते थे इनिशियली और अभी क्या करते हो? उस पे बात करें। लीड जनरेशन के लिए सर मैंने फर्स्टली इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। मैंने इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन तीनों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी है। ओके, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करी, लेकिन मेरी स्टार्टिंग में रील इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी बनाई। लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, तुम्हारी रील पे 50-60 व्यूज़ आ रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा कि तू ना मतलब कि तुझे अपने आप पे फ़ील नहीं होता कि तुम्हारी रील के ऊपर लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, फिर भी तू बनाती रहती है, क्या पागलों वाली हरकतें हैं, ये वो मतलब ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया था। इवन घर वाले भी ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं, एक आधी तो वायरल हो ही जाएगी। तो ऐसे सर मैंने कर के करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे अच्छे हो गए कि हाँ, प्रोफाइल अब से मैंने स्टार्ट किया था अपनी रील से, वीडियो से ही स्टार्ट किया था। रील से मेरे पास लीड्स आते हैं और स्टार्टिंग में मैंने आउटबाउंड मैसेजेस करे थे। तो बाकी लिंक्डइन से मैं कर रही हूँ। लिंक्डइन से मैंने क्या किया था कि जितना मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रोथ किया है ना, उससे ज़्यादा मैंने लिंक्डइन पे ग्रोथ की है। क्योंकि मैं अपनी टीम को भी ज़्यादा लिंक्डइन ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना हमें ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल लोग मिलते हैं लिंक्डइन पे। सुपर्ब! तो या तो लिंक्डइन पे सर मैंने एक पोस्ट डाली थी जब मेरी अप्रॉक्स 20,000 मैंने कमाया होगा। तो मैंने इस टाइप से पोस्ट डाली थी कि मैंने 20,000 कमाया है 1 हफ्ते में, इस टाइप से मैंने डाली थी। तो वो इतनी वायरल होगी वो कि मेरे फॉलोअर्स थे 400-500 और वो पिक के ऊपर वो वाली पोस्ट के ऊपर व्यूज़ चले गए 7-8 हज़ार तक। 7-8 हज़ार सुपर्ब! सुपर्ब! तो अभी भी आज भी आप लिंक्डइन पे वर्क करते हो? जी, जी सर, मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा वर्क करती हूँ। ओके, तो मतलब अगर मैं कहूँ कि मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अगर आप इसको वेटेज देना चाहोगे मतलब किस पे आप सबसे ज़्यादा वर्क करते हो? सबसे ज़्यादा मैं वर्क लिंक्डइन पे करती हूँ, अगर कंपैरिज़न करूँ तो इंस्टाग्राम का ज़्यादा लिंक्डइन पे मैं करती हूँ। आई थिंक वहाँ पे पता क्या है सर, मुझे ना अभी वो पता चल गया है लिंक्डइन का वो क्या एल्गोरिदम जो बोलते हैं ना कि इस टाइप से अगर आप लॉन्ग पोस्ट कोई डालते हो वहाँ पे, अपनी कोई जर्नी शेयर करते हो, तो वहाँ से आपके पास बहुत सारे लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने 400-500 फॉलोअर मैंने देखे थे, इवन मुझे पता भी नहीं था लिंक्डइन से फॉलोअर्स कहाँ पे चेक होते हैं। तो एक ओके, दिन मैंने ऐसे अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखना स्टार्ट किया तो वहां पे मेरे 3,000 फॉलोअर हो गए थे। ओके, सुपर्ब! सुपर्ब! तो जब आपने ये बात कहा कि आपने एल्गोरिदम क्रैक कर लिया तो डेफिनिटली हमारी ऑडियंस हम सब जानना चाहेंगे कि मतलब क्या एल्गोरिदम आपने क्रैक किया या फिर कैसे आपको हेल्प करता है? ताकि वो सेम चीज़ बाकी लोगों को भी हेल्प करे एंड वो भी इम्प्लीमेंट कर सकें। लिंक्डइन के ऊपर सर इस टाइप से है कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पे रील्स के थ्रू आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स आ सकते हैं और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने ना कुछ लोगों के लिए कुछ किया है और अपनी वहाँ पे लॉन्ग पोस्ट डाल दी कि मेरा नाम जसप्रीत है और मैं यहाँ से हूँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म से इतने रुपीज़ अर्न किए हैं और मेरी एज सिर्फ इतनी है, मैंने ये स्ट्रगल किया है। अगर आप मेरी रिसेंट वाली पोस्ट जाके चेक करके देखो तो मैंने ये सारा लिखा है कि मैं 20 ईयर की हूँ, मैंने 20 लाख कमाया है, इस टाइप से मैंने सारा कर दिया और 2 लाख सर हुए हुए भी मेरे अभी 1 वीक हो चुका है और अभी भी उस पोस्ट से मेरे पास लीड्स आ रही हैं।
अरे सुपर्ब सुपर्ब। तो तो बेसिकली व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज जो इसका एल्गोरिदम है वो इस टाइप का ही है कि आप लिंक्डइन को जसप्रीत आपको ऑडियो आ रही है मेरी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा 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 ठीक है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे लिंक्डइन पे आपने जो वो स्टोरी डाला था? अ, जी। सर लिंक्डइन पे मैंने ना लॉन्ग पोस्ट डाली थी और वहां पे ना हमारे पास एक होता है जॉब पोस्ट करने का एक फीचर है लिंक्डइन पे। ओके। अगर काफी लोग करते हैं वहां पे जॉब पोस्ट करने का है, वहां पे क्या करते हैं लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मैंने काफी जॉब पोस्ट करी, वहां पे मेरे पास एप्लीकेशंस आई, तो मैंने उन एप्लीकेशंस को यूज किया, लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट दिए होते हैं, तो वहां पे उनको कॉल करके कि आपने अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, अगर आप ये चीजें हैं, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, तो इस टाइप से कॉल पे बात करी 1-2 मिनट तक, ठीक है, कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो इसी नंबर पे, अपना रेज्यूम जरूर सेंड करना मुझे। एज अ थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करी मैंने उन लोगों ओके के तो साथ। मतलब आप जो लिंक्डइन से आते हैं आप उनसे उनकी सीवी भी लेते हो? यस। ओके। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब दिस इज समथिंग एक्साइटमेंट एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट जो सुनने को मिल रहा है। ओके। तो हम सब जानना चाहेंगे मतलब बेसिकली आप जो बता रहे थे लॉन्ग पोस्ट दैट इज बेसिकली व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि वो आप बता रहे हो स्टोरी टेलिंग मतलब उस लॉन्ग पोस्ट में आप स्टोरी टेलिंग कह रहे हो ताकि लोग कनेक्ट हो क्योंकि लिंक्डइन में मैंने भी सुना है या फिर जो होता है प्रोफेशनल लोग रहते हैं तो वो पढ़ना पसंद करते हैं। यस, पढ़ना पसंद करती हूँ। एग्जैक्टली तो मतलब आप आपने मान लो आपके पास एक लीड आया ठीक है उसने आपको अपने सीवी उसने आपको कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है आपका मतलब किस तरह आप सीवी लेते हो अगर किस तरह कॉल पे कनेक्ट करते हो स्टार्टिंग से एंड तक? जी, अगर तो सर उस पर्सन ने लिंक्डइन से ना काफ़ी तरह से लीड जनरेट होते हैं। अगर मैं ये पूरा प्रोसेस समझाना स्टार्ट कर दिया तो सर लीड्स की बरसात हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ लिंक्डइन से। क्योंकि मैंने अपनी टीम से ये सारी चीज़ें शेयर करी हैं। तो क्योंकि मेरी प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं कि क्या है, एक तो आप लिंक्डइन से पोस्ट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट डाल के लॉन्ग पोस्ट डाल के वहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड डाल सकते हो। कुछ भी चीज़ें हैं ना जो आपने लॉन्ग पोस्ट से देखी होगी। वहां पे आपके पास लीड आ सकते हैं। दूसरे सर आपके पास जॉब पोस्ट डाल के लीड्स आ सकती हैं। लोग ना वहां पे लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने वहां पे कहीं डाला नहीं है कि ये जॉब है, ना ही हमारी जॉब है। मैंने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड डाला कि होम बेस्ड वर्क है। तो ठीक है इस टाइप से मैंने वहां पे जॉब पोस्ट कर दी। तो लोकेशन डाल दी दिल्ली की या पंजाब की, कहीं की भी आप डाल सकते हो। ठीक है उस वाले एरिया से लोग आएंगे आपके पास, एप्लीकेशंस फिल करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, आपने मतलब मैं यही करती हूँ 24 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें रिवर्ट बैक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा रश होता है तो लोग कहीं ना कहीं और चले जाते और हैं। चलते हैं तो आप ये जो रिवर्ट करते हो कैसे करते हो आप मैसेज के थ्रू करते हो या कॉल करते हो? नहीं, सीधी कॉल करती हूँ पहले। ओके आप सीधे कॉल करते हो। जी। डेडिकेशन वहां डेडिकेशन गाइस। जी। लिंक्डइन से इस टाइप से मैं करती हूँ, सीधी पहले उसे कॉल करनी है हाँ और कॉल पे उन्हें बोलना है कि मैं जसप्रीत बात कर रही हूँ और आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अप्लाई किया था लिंक्डइन पे, तो वो बोलते हैं हाँ जी मैंने किया था, तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो। तो बोलते हैं इस टाइप से, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप किस टाइप का वर्क चाहते हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ इस टाइप का, तो ठीक है, आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है या आपने कभी कुछ किया है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मैंने नहीं किया कुछ भी। तो मैं यही बोलती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम है, ये सारी डिटेल्स है वो मैं आपको कॉल पे नहीं समझा सकती। अभी आप मुझे ऐसे करो, ये मेरा नंबर है और मेरा नाम है जसप्रीत कौर, और आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो मेरे साथ। सुपर। तो जसप्रीत ठीक है वो व्हाट्सएप पे आ गया हमने आपने उनको कॉल किया उनसे बात किया अगर वो कॉल पे कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तब आप क्या करते हो? मैं उन्हें बोलती हूँ कि फिर आप किस किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, ऑनलाइन बिजनेस में नहीं है, या उनसे पूछती हूँ कि आपने कभी कुछ ऑनलाइन बिजनेस किया है पहले। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं मैंने किया नहीं है, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप कुछ लगता है, कुछ चेन मार्केटिंग है। तो फिर मैं यहाँ पे उन्हें एक डिफरेंस क्लियर करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और जो एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं दोनों चीजों को डिफरेंस क्लियर करती हूँ। किसी चीज को मैं बुरा नहीं बोलती क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग खुद करी है।
तो ओके। काफी चीजें सीखी है। तो मैं ये सारी चीजें उन्हें बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर सकते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर आपने सीख लिया, ठीक आप है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट अपने सोशल मीडिया पे सेल कर सकते हो, इतनी पावर है इसमें। सुपर्ब, सुपर्ब। तो जसप्रीत, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप जब भी कॉल पे बात करते हो तो कहीं न कहीं आप उनको बता देते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्च्युनिटी है। जी जी। ओके। तो जैसे अगर मैं रफली पूछूँ, मान लो अगर आप 100 लोग से बात कर रहे हो, तो 100 लोग में कितने लोग आपके पॉजिटिव आते हैं और कितने नेगेटिव आते हैं? मतलब पॉजिटिव इन द सेंस जो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ, आप मुझे वीडियो भेजो, आप मुझे डिटेल्स आगे भेजो, और कितने लोग कॉल से चले जाते हैं? अगर 100 की बात करें तो? ज्यादातर कुछ लोग तो सर जो कॉल पे आते हैं, वैसे बात करने का तरीका थोड़ा सा अभी तो मेरा प्रोफेशनली हो गया है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। अगर मैं 10 लोगों को कॉल करती हूँ तो 7 लोग तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही देते हैं। सुपर, मतलब 70% आपका रेशियो है, 70% लोग आ जाते हैं। सुपर। तो जसप्रीत, एक चीज़ जी। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अगर लिंक्डइन में बात करें, लिंक्डइन में बहुत प्रोफेशनल लोग मिलते हैं आपको, ठीक है? तो आपको ऐसा फ़ील नहीं होता, नर्वसनेस नहीं होता कि हम उनसे बात कैसे करें? मे बी उनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, मे बी वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। आप सिर्फ 20 साल के हो अभी, राइट? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जो आपको मिलते होंगे लिंक्डइन पे, वो मैक्सिमम 90% लोग आपसे सीनियर ही होंगे। मुझे ना सर एक चीज की स्टार्टिंग में मुझे आता था कि ये बंदा मेरे से बड़ा है। अभी मुझे ना एक चीज की पॉजिटिविटी है, हाँ, मेरे अंदर खुद हमेशा आती है कि इस बंदे को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस बंदे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुपर्ब, कुछ नहीं सुपर्ब। पता और मुझे पता है। तो वहां पे मैं अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, उसे एग्ज़ैक्टली गाइस, बताती हूँ। एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ मैं सब हमेशा बताता हूँ यार, कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, जिसके पास नॉलेज होती है, नॉलेज इज़ द किंग। आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है, आप किसी से बात कर रहे हो ना, अपने आप को आप माइंड में सुपीरियर सोचो, ठीक है? अभी सुपीरियर सोचने का 2 तरीका होता है। सुपीरियर सोचना मतलब आप उनसे बड़े हो, आपको नॉलेज ज़्यादा है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट दैट डज़न्ट मीन कि आप एरोगेंट हो जाओ, कि आपको ज़्यादा पता है, उसको नहीं पता। एरोगेंट नहीं होना, आपको पोलाइटली बात करना है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि यार मुझे ज़्यादा नॉलेज है, उस पर्सन को नहीं पता, राइट? तो आप यहाँ पे ज़्यादा सुपीरियर हो। इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप ज़्यादा सुपीरियर हो। सुपर्ब! जसप्रीत, लाइक काफ़ी अच्छे जा रहे हो आप, काफ़ी अच्छा करते हो। तो फिर वहाँ से आप आते हो, वहाँ से वीडियो आपने शेयर किया। वीडियो शेयर करने के बाद क्या प्रोसेस रहती है? वीडियो शेयर करने के बाद मैंने 24 आवर्स में, उससे पहले सर वीडियो शेयर करने से पहले मैं उस पर्सन को एक वॉइस नोट भेजती हूँ। क्योंकि चैट पे लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते किसी को। चैट तो हाँ, उन पता नहीं कितने-कितने लोगों की आती रहती है ना उनको। इसलिए मैं एक वॉइस नोट भेजती हूँ उन्हें, उसमें बताती हूँ कि मेरा नाम जसप्रीत है, मैं पंजाब से हूँ और मैं एक एफिलिएट मार्केटर कोच हूँ। इस टाइप से मैं उन्हें बताती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि अभी तक मैंने कितने लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई है और उनमें से कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और मैंने कितना अर्न किया है, ताकि उस बंदे को थोड़ी-सी वैल्यू क्रिएट हो कि हाँ, ये लड़की भी कमा रही है और ये सिखा एब्सोल्युटली, भी रही है, इस टाइप एब्सोल्युटली। से। ठीक है? तो और उन्हें बोलती हूँ कि आपके पास सिर्फ इतना टाइम ही है, 12 घंटे का टाइम है या आपके पास 10 घंटे का टाइम है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप देखते हो तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं मतलब जो सीरियस पर्सन नहीं है, मैं उनके साथ काम नहीं करती। इस टाइप से मैं उन्हें एक वॉइस नोट भेजती हूँ कि अगर तो आप सीरियस हो, फिर ही आप मुझे रिवर्ट बैक करना। तो जो पर्सन है वो रिवर्ट कर देते हैं, अगर कोई नहीं करे तो फिर खुद पूछ लेते हैं उनसे। अरे! सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब! उसके बाद आप जो रिवर्ट करते हैं, येस लिखते हैं या फिर जो भी आप बोलते हो उनको कॉल टू एक्शन, उसके बाद आप वीडियो शेयर करते हो। उसके ठीक बाद हाँ है। जी। मान लीजिए अभी आपका रात का 8 बज रहा है, आपने अभी वीडियो शेयर किया, तो आप नेक्स्ट फ़ॉलो-अप कब करोगे आप? मैं मॉर्निंग में पूछूँगी सर उन्हें। आज रात को शेयर कर दिया, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले-पहले मैं उन्हें पूछूँगी और उसके जो नंबर सेव कर लिया, नंबर के पीछे उसका डेट डाल दूँगी कि किस दिन उसने कॉन्टैक्ट किया है। कॉन्टैक्ट क्योंकि किया था? लीड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि नहीं याद रहता कि हाँ, कौन-सा डेफ़िनेटली, पर्सन था। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो गाइज़, यहाँ पे आपको हर एक डिटेल, मतलब बहुत डीप डीप नॉलेज मिल रही है, जो कि मैं जसप्रीत से बात कर रहा हूँ। जसप्रीत इतनी अच्छी-अच्छी नॉलेज शेयर कर रही है। तो आई वांट कि आप सब बैठो आराम से, मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस है ना, उसको छोड़ दो। क्योंकि ये सेशन मुझे भी उम्मीद नहीं था कि जसप्रीत सिर्फ 20 साल की है, उन इतना नॉलेज उनके पास होगा, ठीक है? बट जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो गाइज़, आई विल हाइली रिकमेंड, जो भी काम है ना, बोल दो यार अभी मुझे कुछ नहीं करना। अभी मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अगर सो रहे हो, जाग जाओ, कमर सीधा करके बैठ जाओ कॉपी किताब लेके, ठीक है? और हर एक चीज़ का नोट्स बनाओ। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है जसप्रीत, तो फ़ॉलो अप करते हो, आप फ़ॉलो अप में क्या डालते हो उनको? फ़ॉलो-अप में सर फर्स्टली मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा? तो वो बोलते हैं कि हाँ। ज़्यादातर लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जितने लोगों को सर मैं सेंड करती हूँ ना, ज़्यादातर लोग अगर बाकी लोगों की अपनी टीम की या लीड्स के बाकी जितने लोगों के साथ मैंने बात करी है, लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो देखते नहीं है, लोग देखते नहीं है। हुँ,
पहले ना वीडियो मतलब कोई भी चीज उसे सेंड करने से पहले उसकी वैल्यू जरूर क्रिएट किया करो कि आपको इस चीज में क्या सीखने को मिल रहा है। अगर मेरे स्पॉन्सर मुझे ना बताते कि तूने इस वीडियो में क्या सीखने को मिलता है, तो शायद मैं उस वीडियो को नहीं देखती और आपके सामने नहीं होती, है ना। क्योंकि जी जरूर, क्योंकि सर ऐसे ना ऑनलाइन बिजनेस वाले बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप कुछ अलग करते हो तो लोगों को आपकी वॉइस से कुछ ना कुछ ऐसी ट्यून मिलती है जिससे एब्सोल्युटली, उन्हें एब्सोल्युटली, पॉजिटिविटी लगती है। ठीक है, तो वॉइस मैसेज पे उन्हें ये चीजें बताओ। एब्सोल्युटली गाइस, आप पॉइंट नोट करो कि आपको चैट कम करना है, आपको वॉइस नोट भेजना है और कहीं न कहीं वीडियो भेजने से पहले ना सिर्फ वीडियो नहीं भेजना है, वीडियो भेजने से पहले आप एक शॉर्ट वॉइस नोट भेज दो, जहाँ पे आप वीडियो की हाइप क्रिएट करो, ठीक है? हाइप इन द सेंस देखो, अगर आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो ना, मान लो आपका दोस्त आके आपको कहता है कि यार ये मूवी देखना बहुत अच्छी मूवी है। उसने कहा भाई ये XYZ मूवी है बहुत अच्छी देखना। तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छी है, आप अपने आप से पूछो ना, आप इस सिनेरियो में देखना पसंद करोगे या फिर अगर आपका दोस्त आके कहता है भाई मैंने एक मूवी देखा, पता है कितना अमेजिंग मूवी था, मतलब मजा आ गया, ऐसी मूवी कभी नहीं देखा आज से पहले। तब आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा भाई क्या मूवी देख लिया तूने, मतलब कैसा क्या देख लिया, मुझे तो आज ही देखना है। आप उसी दिन घर जाओगे, उसी दिन यूट्यूब पर सर्च मारोगे या फिर गूगल पे सर्च मारोगे, टॉरेंट करोगे, कुछ भी करोगे, डाउनलोड करोगे, उसी दिन देख लोगे। तो ये होती है हाइप क्रिएट करना। तो आप जब बता रहे हो तो कहीं न कहीं आप हाइप क्रिएट करना, आपको बताना है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो में स्पीकर रहेंगे, जो सर रहेंगे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे एफिलिएट मार्केटिंग में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है? तो ये आपको सिखाने वाले, तो मेक श्योर करना कि आप टाइम निकाल के देखना। इस तरह आप जब बात करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, वीडियो की वैल्यू है, ठीक है? सिर्फ वीडियो भेज दिया फिर आके बोलोगे अपने स्पॉन्सर को कि यार वीडियो देखते नहीं है लोग, नहीं। आपको वीडियो दिखाने के लिए हाइप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना सर एक ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप कुछ एग्जांपल दो किस टाइप का आप वॉइस नोट भेजते हो। आई थिंक सो मुझे ये चीजें शेयर करनी चाहिए तो क्योंकि जस्ट एक काम करते हैं ना, आपकी जो वॉइस नोट है, आपकी जो 2-4 वॉइस नोट होगी, आप उसको मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, पर्सनली, और आप जो चैट फॉलो करते हो, वो सारी चीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं उसको ड्राइव में अपलोड करके गाइस, ये आपको लिंक हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जसप्रीत के नाम से भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट, अब ऐसा मत करना कि जसप्रीत की ऑडियो उठा के भेज दी आप, ठीक है? तो उसको सुनना, सीखना और सीख के खुद की एक ऑडियो बनाना, ठीक है? नहीं तो पता चला कोई मेल पर्सन है, फिर आवाज़ आ रही है लड़की की, तो वो बंदा वहीं से भाग जाएगा। ऐसे करते हैं सर, मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं। मेरी रिकॉर्डिंग उठा उठा के भेजते रहते हैं, फिर लीड बोलता है आप तो लड़का हो, ये लड़की की रिकॉर्डिंग है। मैं पहचानता हूँ इनको, इसलिए कह रहा हूँ। तो गाइस अगर ये करके ना आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो आप सीखो। देखो क्या होता है ना, हर हर ये अभी हॉलो फिल्म लंबा चलने वाला है, ठीक है? लगभग 2-3 महीने चलेगा। तो आप सबसे सीखो एंड अपना एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ पिचिंग बनाओ, ठीक है? तो जसप्रीत की जो प्रोसेस है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। आज ही रात में या फिर कल मॉर्निंग तक आपको शेयर हो जाएगी। सुपर्ब! सुपर्ब! तो जसप्रीत आप बात कर लिए, फिर वहाँ पे बात करने के बाद आपको पर्सन कहता है कि हाँ, वीडियो देख लिया। 2 सिनेरियो, अगर पर्सन कहता है वीडियो देख लिया, तो आप क्या करते हो फिर? अगर वीडियो देख लिया है तो मैं उन्हें ना सबसे पहले एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपने वीडियो देख लिया है वॉइस नोट में, कि अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप मुझे बता सकते हो कि लीड्स के जो कोर्सेज हैं उनका नेम और उनका प्राइस क्या है। यहाँ से पता चल जाएगा बंदे ने वीडियो देखी है कि नहीं। तो फिर तो ये अगर आप तो कॉल वो पे करते हो या फिर मैसेज में बात करते हो? मैसेज पे सर, वॉइस नोट। अच्छा, वॉइस नोट पे, सुपर्ब! सुपर्ब! अगर तो बंदे ने बोल दिया कि हाँ ये वाले प्राइजेस हैं और ये वाले इसके इस टाइप से कोर्सेज हैं, हुँ, तो हुँ। वहाँ उसी टाइप पे मैं उसे कॉल पे कनेक्ट करती हूँ कि इस बंदे ने वीडियो तो देख लिया है, इसे सारा कुछ पता है। अभी कॉल पे कनेक्ट करती हूँ कि क्या इसका डिसीजन है आगे। ओके, तो ओके। फिर कॉल पे कनेक्ट अब यहाँ करती पे हूँ। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम आता है कि लोग कॉल पे कनेक्ट नहीं होते, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो या फिर आप ऐसा क्या बोलते हो कि वो कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं? मैं उन्हें सीधा बोलती हूँ कि अभी मैं सारी चीज़ें आपको चैट पे तो नहीं समझा सकती, ठीक है? मैं सीधा उन्हें इस टाइप से बोलती हूँ कि कैन वी कनेक्ट ओवर कॉल? देन जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे, मुझे पता है आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो देखने के बाद सेम आप भी मेरे जैसे हो कि मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, तो मैंने भी वो फिर क्लियर करी थी वो सारी चीज़ें। तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो हम अभी कॉल पे कनेक्ट होके आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं सीधी कॉल नहीं करती, उन्हें पहले पूछती हूँ कि आप कॉल कर सकते हो और सामने वाला पर्सन फिर मुझे कॉल करता है। ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट कॉल करना भी नहीं है, आपको पहले परमिशन लेना है सामने वाले से, सबको गाइस आपको परमिशन लेके फिर कॉल करना है, क्योंकि फिर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो चांसेस ये होगा कि बंदा एक खराब मूड में रहेगा या फिर वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। तो ओके जसप्रीत, तो अगर मान लो आपने वीडियो देख लिया, पर्सन ने कहा कि वीडियो आपने पूछा वीडियो देख लिया, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर आप क्या करते हो उसको? मतलब देख रिस्पॉन्स के नहीं होता है ना कि देख के छोड़ देते हैं।
हाँ, ऐसा होता है सर। फिर मैं ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे मैसेज भेजे गए। फिर मैं नेक्स्ट डे उसे फॉलोअप में तो रख लेती हूँ उसे। नेक्स्ट डे उसे कुछ ना कुछ शेयर किया, अपनी अर्निंग शेयर करी, कुछ टीम की अर्निंग शेयर करी, कुछ लीड्स से रिलेटेड कुछ भी आया तो उन्हें शेयर किया मैंने, ब्रॉडकास्ट में उसे डाल ओके, दिया। आपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, फिर कुछ भी अचीवमेंट होती है, कुछ भी होती है, तो आप उनको ब्रॉडकास्ट भेजना स्टार्ट करते हो, फिर वो करते-करते ऐसे एक दिन आते हैं कि मुझे बता ही दो कि क्या चीज़ है, फिर जी, मैं जी, खुद आ ऐसा जाता होता हूँ। है। ऐसे सर बहुत सारे लीड्स हैं जो रिवर्ट ही नहीं करते, लेकिन सीधी एक दिन कॉल करते हैं सीधा कि मैम मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया था, उसके बाद आपने मुझे वीडियो शेयर किया था, आप अभी मुझे लिंक सेंड कर दो, मैंने स्टार्ट करना है। डेफिनिटली ये होती है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, वो कंटिन्यूअसली आपको देख रहे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं व्हाट्सएप नंबर पे उनको सेव करवाओ, व्हाट्सएप नंबर एंड व्हाट्सएप पे रखो, और फिर वो देखते-देखते एक दिन उनका खुद से ही होगा कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी, सुपर्ब। जी। तो ये हो गए लिंक्डइन की बात। लिंक्डइन तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ आपने बताया। आप फेसबुक पे लिंक्डइन वर्क पे नहीं सर करते? एक और चीज हाँ, है श्योर, जो श्योर बताओ। मैं ना बताना भूल गई यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए। लीड जनरेशन से रिलेटेड है कि लिंक्डइन पे ना ज्यादातर जो लोग हैं वो जॉब फाइंड करने के लिए ही आते हैं, है ना। एक तो मैंने बता दिया था कि आप जॉब पोस्ट करके लीड जनरेट कर सकते हो, दूसरे आप दूसरा अपनी पोस्ट कुछ डाल के वहां पे लीड जनरेट कर सकते हो, तीसरा आप स्टोरी के थ्रू कर सकते हो, और एक फोर्थ चीज है हैशटैग के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप किसी भी पर्सन की ना लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके देखो और उसके ज्यादा कमेंट आए हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, उसने कुछ डाला है वहां पे कमेंट आए हैं, वहां पे चेक करके देखना हायरिंग से रिलेटेड उसने हैशटैग डाला होगा, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड डाला होगा, या टिकट डाला होगा। कुछ जॉब से रिलेटेड इस टाइप से कुछ डाला होगा। तो वहां पे ना आप लिंक्डइन पे जाओगे, सर्च करोगे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगी जो वर्क फ्रॉम होम के लिए लोगों को हायर करती हैं, ठीक है। वहां पे आप पीपल में जाओगे, पीपल में जाने के बाद लोगों को आपको सारे लोग वहां पे ऐसे मिल जाएंगे जो लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर जॉब या फ्रेशर, इस टाइप से। ये ही हमारी टारगेट ऑडियंस है लिंक्डइन पे, जिसकी प्रोफाइल के ऊपर आपको वर्क फ्रॉम होम मतलब लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी या आपको ओपन टू वर्क वाले लोग मिल गए, दैट मीन्स कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। चाहे आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करो, ठीक है, या उनके आप पहले प्रोफाइल में जाके थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर दो। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। लाइक जसप्रीत, लाइक मैं खुद ओवरवेल्म्ड हूँ कि आप काफ़ी अच्छा नो आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। अभी एक कमेंट आया है चैट में कि नेवर सॉ अ 20 ईयर कॉन्फिडेंट गर्ल लाइक जसप्रीत इन माय लाइफ। वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डार्क। सुपर्ब, सुपर्ब। मैंने यहाँ रीशेयर थैंक यू कर सो दिया। मच। ओके, जसप्रीत, तो मैं एक एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो यहाँ पे बहुत कॉमन आता है कि जो जो लोग लिंक्डइन से आते हैं, कहीं न कहीं उनका माइंडसेट जॉब वाली होती है। तो उन जॉब माइंडसेट को आप बिज़नेस में या फिर ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे शिफ्ट करते हो आप? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक आता ही होगा ये चीज़। आती है सर। हुँ, हुँ। उन्हें मैं बोलती हूँ सबसे पहले कि आप मतलब आप चाहते क्या हो। ज्यादातर लिंक्डइन पे लोग वर्क फ्रॉम होम ही चाहते हैं, तो वहां पे लोग होते भी एजुकेटेड है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपने अपनी स्टडी के ऊपर भी इतने पैसे लगाए हैं। मैं उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं बताती, मैं उन्हें ऑनलाइन बिजनेस की प्रेफरेंस देती हूँ कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा कि आपने अपनी स्टडी के ऊपर इतने लाखों रुपए लगाए हैं, ठीक है, वहां पे मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इतने पैसे रिटर्न भी किए होंगे अपने घर वालों को, है ना। ऑलमोस्ट ज्यादातर कोई कोई लोग नहीं इतने पैसे रिटर्न कर पाता जितने स्टडी के ऊपर लगाए हैं, तभी तो वो काम ढूंढ रहा है। तो इसी इसी टाइप से मैं उन्हें बोलती हूँ कि अभी आपने अगर चाहते हो तो ज्यादातर लिंक्डइन पे भी आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल डाउन करके देख लो, वहां पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग ही मिल जाएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मैं उन्हें एक एग्जांपल देती हूँ सर कि पहले ना, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यहाँ पे काफी लोगों ने देखा है वो वीडियो, और मेरा वो वीडियो वायरल भी हुआ था कि पहले के टाइम पे ना आर्मी में लोगों को ले लेके आते थे कि भर्ती हो जाओ, और लोग जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोग बोलते थे कि इसका कोई आगे ट्रेंड नहीं है ना। और आज के टाइम पे लोग जाते हैं और आर्मी वाले खुद धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं कि जाओ यहाँ से आई थिंक ये वीडियो मैंने भी ठीक है, देखी थी। तो मुझे सेम एज इट इज एग्ज़ैक्टली यहाँ याद पे नहीं, भी बट ऐसे ही मुझे है। ये याद है कि मैंने ये वीडियो देखी थी आज से कुछ टाइम पहले। मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं कि आपकी थी ना किसकी थी, बट मैंने देखी थी। शायद मे बी आपकी ही हो। आपने कहा वायरल हुआ ना? डेफिनिटली बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल से ही हम हाँ समझाते जी, हैं। हाँ जी, मेरी थी। सुपर्ब! सुपर्ब! जी, जी, जी। तो तो इसी टाइप से मैं उन्हें कन्वर्ट करती हूँ फिर। सुपर्ब! सुपर्ब! तो आई थिंक लिंक्डइन हमने काफ़ी कवर कर दिया। आप फेसबुक पे वर्क करते हो या फिर फेसबुक बस थोड़ा बहुत? मैं फेसबुक पे सर सबसे ज्यादा ग्रुप प्रमोशन करती हूँ।
सबसे ज्यादा। तो आप मतलब लिंक्डइन पे भी सबसे ज्यादा करते हो, फेसबुक में ज्यादा करते हो, और लिंक्डइन तो मैंने आपका इंस्टाग्राम तो देखा ही है, इंस्टाग्राम पे भी आप भर के करते हो। तो मतलब सारे हाँ जी। प्लेटफॉर्म को एकदम निचोड़ लेना है। हाँ जी, हाँ जी, सारे सभी प्लेटफॉर्म्स को मैंने प्रेफरेंस दी है। ये नहीं है कि मेरा अगर इंस्टाग्राम थोड़ा सा हो गया है तो मैंने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ही काम करना स्टार्ट किया है, ऐसा भी नहीं है। मैंने फेसबुक को सर यूज किया था एज अ ग्रुप प्रमोशन। वहां पे अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो मेरी इतनी 1100 स्टोरीज के ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे फेसबुक के ऊपर। जी। तो ग्रुप प्रमोशन, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ, ग्रुप प्रमोशन में मैंने क्या किया था, जो मेरे नियर बाय, जैसे मैं पंजाब से हूँ और मेरे नियर बाय इलाके हैं, जलंधर हैं हाँ। और लुधियाना है, या कोई भी है, अमृतसर है ना, तो मैंने वहां के जो ग्रुप्स है लोकल, मैंने वहां पे प्रमोशन करनी स्टार्ट कर दी थी कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना वो मुझे जान सकते हैं, वो ट्रस्ट आपको बिल्ड ट्रस्ट करने करेंगे, में। डेफिनेटली ट्रस्ट हाँ बिल्डिंग में काफी इजी हो जाएगी। सुपर। जी जी, वो इजी हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा ग्रुप में जाके कि लोग किस टाइप की पोस्ट करते हैं, कौन कौन सी वायरल होते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करी। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कंटेंट उठा के वहां पे डाल दिया और उसके बाद बोला ये तो ग्रुप प्रमोशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये मैंने कोर्स से सीखा था, हमें अयाज सर ने या सिखाया है सभी ना कोर्स में, कोर्स में। हाँ। कोर्स बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग कोर्स ही नहीं देखते हैं, बस पहले दिन से पैसे कमाने हैं। गाइस सीख लो। आप देखो यार, आप आपने आज स्टार्ट किया बिजनेस में भी, आप 10 साल 20 साल के हो, 25 साल के हो, तो यार 20 साल तक कुछ नहीं कमाए सोशल मीडिया से, 25 साल तक नहीं कमाए, तो यार 10 दिन 20 दिन और रुक जाओ ना, फिर कमाना आराम से। नहीं, ऐसा होता है कि आज ज्वाइन किया आज से कमाने लग जाना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। 10 इतने दिन नहीं कमाए, इतने साल नहीं कमाए, कुछ दिन और रुक जाओ, सीख सीख लो चीजों को, फिर अच्छे से कमाना। तो एग्जैक्टली। जसमीत, कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे, स्पेशली फॉर फेसबुक ग्रुप प्रमोशन एंड ऑल, या फिर कैसे आपने फेसबुक। 1100 आपके 1100 व्यू आ गए, इसके पीछे क्या जी। रीजन था, या क्या स्ट्रेटजी उसके थी? पीछे ऐसे सर, उसके पीछे सबसे ज्यादा अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ना वीडियोस चाहे इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती, वैसे अभी होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फेसबुक के ऊपर लोगों ने ज्यादा ट्रस्ट मेरा वीडियोस के थ्रू ही स्टार्ट किया था, क्योंकि शायद उस टाइम में, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी लोग हैं, और उस टाइप से जो चीजें मैं बताती थी ना अपनी आवाज से लोगों को, तो वो लोगों को मतलब सुनना पसंद था। कि कभी मैंने मम्मा के ऊपर बोल दिया, कभी मैंने पापा के ऊपर बोल दिया, कभी रियलिटी के ऊपर बोल दिया, तो वहां से लोगों ने मुझे पसंद करना स्टार्ट किया। और ग्रुप प्रमोशन की बात करूं तो मैंने ग्रुप प्रमोशन स्टार्ट किया था कि पूरे दिन में 5 ग्रुप में मैं एक एक पोस्ट डालती थी, और पता नहीं है पांचों में से कौन सी वायरल हो जाए। और एक ग्रुप में तो सर इतनी ज्यादा लीड्स आई थी ना मेरे पास, एक एक दिन में 50-50, 60-60 लीड, 70-70 लीड भी इस टाइप से आ रही थी। गाइस सुन रहे हो आप लोग? 50-60 लीड एक पोस्ट से, ठीक है। तो देखो, जसप्रीत एक बहुत अच्छी बात कही कि यू नेवर नो कौन सी पोस्ट वायरल हो जाएगी। अब होता क्या है ना, आपने 4-5 पोस्ट डाला, 5-6 ग्रुप में डाला, आपको 2 दिन 3 दिन रिजल्ट नहीं आया, आप गिव अप कर देते हो। नहीं, आपको कंटिन्यूसली डालना है, कंसिस्टेंटली डालना है, ठीक है। यू नेवर नो कौन सा आपका कमेंट आना स्टार्ट हो जाए, तो लीड आप 50-60, मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट से आप 100 लीड भी जनरेट कर सको, ठीक है। तो जी, आप अपना that's- सर कोई भी पोस्टर डाल सकते हो, उसके ऊपर आप अपनी व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो, इस टाइप से भी आप पोस्ट डाल सकते हो, या आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, जैसे वहां पे होता है ना डिस्कशन में जाके ऑप्शन होती है, वहां पे आप डाल सकते हो कि वी आर नीड 30 फीमेल्स 20 मेल्स फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, आस्क मी हाउ, इस टाइप से कुछ आप डाल सकते हो, या वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो। और हाँ, ये ग्रुप प्रमोशन उसी ग्रुप में करना यहाँ पे आपको ग्रुप जो है वो पब्लिक लगे। प्राइवेट में ज्यादातर लोग जो है वो अप्रूव नहीं अप्रूव करते, नहीं पब्लिक करेंगे ग्रुप में आपका, आप कर सकते डेफिनेटली। तो आप पब्लिक ग्रुप को प्रेफर करिए। प्राइवेट ग्रुप, अगर आप किसी प्राइवेट ग्रुप में हो जहाँ पे आपको प्रिविलेज है, वहाँ पे शेयर करो, लेकिन आप प्रेफर करो पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट में आपको अप्रूवल नहीं होगा। फिर जब बहुत सारे डिसअप्रूवल होंगे तो फिर कहीं ना कहीं फेसबुक भी आपको ब्लॉक करना स्टार्ट करेगा। और मेक श्योर करो कि आपका अकाउंट थोड़ा पुराना रहे, क्योंकि नए अकाउंट से आप नया अकाउंट बनाओगे। मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि नए अकाउंट बना के फेसबुक से आप ग्रुप प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं करो। ट्राई करो पुराने अकाउंट से ही करने का, नए अकाउंट से आप कर भी नहीं पाओगे, आपको ब्लॉक कर दे, फेसबुक ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जितनी पुरानी अकाउंट होगी उतनी एक्टिव होती है, उतना मतलब उसका ऑथोरिटी बिल्ड होता है।
यस। और यहाँ पे सर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ लिंक्डइन से रिलेटेड ही, कि लिंक्डइन पे ना जब मेरा 1 लाख हुआ था तो मेरी एक पोस्ट इतनी ज्यादा वायरल होगी, अभी भी उसके उस पोस्ट के ऊपर 8,000 से ज्यादा व्यूज हैं। और जब 1 लाख हुआ था तब सर वो मेरी पोस्ट वायरल हुई थी, अब 2 लाख हो गया है, अभी भी वो वायरल ही है, आज भी उस आज पोस्ट भी से वहां मेरे से लीड्स पास आ रहे हैं। लीड आए। जी जी, वो आज भी वो सेम पोस्ट वो पे लीड समझ आ में आ रहे रहा हैं। है मेरे को, मतलब आपको मैं इंस्टाग्राम पे लेके जा रहा हूँ, आप लिंक्डइन पे आ जा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे लेके जा रहा हूँ, आप लिंक्डइन पे आ जा रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड लिंक्डइन गाइस, लिंक्डइन लिंक्डइन समझ जाओ, लिंक्डइन बहुत अभी गोल्ड माइन है, तो इट्स अ राइट टाइम टू मूव ऑन लिंक्डइन, राइट। तो ठीक है, तो फटाफट हम इसको प्रोसीड करते हैं लीड जनरेशन पार्ट को। जस्ट आप इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इंस्टाग्राम में आप कैसे जनरेट करते हो, या फिर क्या मेन सोर्स होता है आपका इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम के ऊपर सर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोकेशन वाली ऑप्शन है ना, वहां पे आप जिस भी लोकेशन से हो, अगर आप दिल्ली से हो, अगर आप पंजाब से हो, किसी भी हो, वहां पे आप लोकेशन सर्च करो, और वहां पे जो लोगों ने रिसेंट पोस्ट डाली हुई होती है ना, वहां पे जाके आप चेक करो जिस जिस लोग ने रिसेंट पोस्ट डाली है, तो वहां पे आप उनकी पोस्ट को लाइक भी कर सकते हो। कुछ कुछ लोगों ने एक एक दो दो सेकंड पहले ही डाली होती है, यहाँ से पता चल जाता है कि वो वाला पर्सन जो है वो एक्टिव है, तो उनकी पोस्ट को जाके आप लाइक करो, कमेंट करो। लोग लाइक कमेंट देखते इस टाइम आपकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं, यहाँ से वो आपको फॉलो कर लेंगे। सुपर सुपर ठीक है, तो यहाँ आप, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सुपर 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 जसप्रीत, तो आप जसप्रीत आप आउटबाउंड भी करते हो क्या? अभी नहीं कर रही सर, पहले मैं करती थी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। अच्छा, फिलहाल फिलहाल तो मतलब अभी तो आपके रील्स भर भर के आ जा रहे हैं, आउटबाउंड करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो नहीं बढ़ती, लेकिन सर स्टार्टिंग में मैंने इतनी मेहनत करी है, लोगों के प्रोफाइल में जाके मैंने कमेंट करने स्टार्ट किए थे कि मतलब बहुत सारी चीजें की है, कमेंट करने स्टार्ट किए थे डेली के सर। मैंने मॉर्निंग में 10 लोगों को मैसेज करना, दोपहर में 10 लोगों को करना, रात में 10 लोगों को करना, जैसे हमें ट्रेनिंग में बताया गया है उस टाइप से मैंने करना स्टार्ट किया था। वहां से लोग आ जाते थे, व्हाट्सएप पे 4-5 लोग आ जाते थे, ज्यादा 7-8 तो आ ही जाते थे, फिर भी अगर मैं 20 मैसेज भी करूँ 7-8 लोग आ जाते थे। तो अगर प्रोफाइल अच्छी हो, सारी चीजें प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, प्रोफाइल अच्छी हो, लोग आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे, लोग आपकी बात को भी सुनेंगे, और एक बहुत ना एक दिन वो इंपॉर्टेंट, कनेक्ट तो हो ही जाएंगे फिर। क्लोज हो ही जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एंड जस्ट विद लाइक ऑब्वियसली ये चीज दिख रही है कि आपने कितनी मेहनत की है। आपकी जो नॉलेज है आज 20 साल के एज में, आपकी जो नॉलेज है, फिर आप जो जो प्रोसेस बता रहे हो, ये सीखी हुई प्रोसेस नहीं है, ये इम्प्लीमेंट की हुई प्रोसेस है। ये आपने कहीं सीखा नहीं है, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है। एंड आई कैन फील, वी ऑल कैन फील कि इसको आपने इम्प्लीमेंट किया, खुद से सीखा है, प्रैक्टिकली रिजल्ट लिया है, तब जाके आप इतने अच्छे से सिखा पा रहे हो अपने को। गाइस, ये आई होप कि आप यू कैन नोट, यू आर नोटिंग दिस डाउन कि बहुत मेहनत किया है इसके लिए। देखो, ये मेहनत सबको करना पड़ता है हर एक फील्ड में। आप बोलोगे इतनी मेहनत करने के लिए मैंने लीड तक नहीं स्टार्ट किया, फिर मेरे मेरे और भी काम है। देखो यार, इट्स ऑल अबाउट वर्थ इट। अगर आज 20 साल की एज में 2 लाख कमा रही है, आई एम 100% श्योर कि अगले कुछ महीने में ये 2 लाख 5 लाख भी हो जाएंगे। जिस तरह जसप्रीत काम कर रही है, जिस तरह इनका नॉलेज है इस एज में, तो डेफिनेटली अगले कुछ महीने में ये 2 से 5 लाख भी हो जाएगा बहुत जल्दी। और हमारा एलपीएल स्टार्ट हो रहा है, अगर आप एलपीएल का पार्ट बनोगे तो आई कैन बेट वो 2 महीने में ही हो जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, ठीक है जसप्रीत, तो मूव करते श्योर सर। हैं। तो मैं आपसे थोड़ी रील्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप, मैं देखा हूँ आप काफी अच्छी रील्स बनाते हो। तो रील्स मतलब आपको कैसे बनाते हो, या फिर कुछ टिप्स रील्स बनाने के लिए अगर आप शेयर करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले सर, रील्स मुझे जो वायरल रील दिखती है उनका जो म्यूजिक होता है, मैं उनके ऊपर रील्स बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि कुछ अलग टाइप से लोग कर रहे हैं तो हम कुछ अलग टाइप से रिप्रेजेंट करें, तो लोग ज्यादातर वो देखना भी पसंद करते हैं रील्स के ऊपर। और जो ज्यादातर मेरे साथ रियलिटी होती है, अगर लीड ने ऐसे मुझे बोला है तो मैं उसके ऊपर रील बना देती हूँ। काफी एक लीड ने मुझे बोला था कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। इस ओके, टाइप से मैंने तो सेम स्क्रीनशॉट मैंने लेके और उसके ऊपर रील बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो वो भी वायरल हुआ। ऑब्वियसली काइंड ऑफ फनी हो जा रहा है, एंड काफी फनी एंड अट्रैक्टिव भी है, तो ऑब्वियसली वायरल तो होगी। एंड लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो अफिलिएट मार्केटिंग में वो लोग इसको वायरल करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पाएंगे कैसा होता है। जी जी। और सर लीड ना खुद बोलना स्टार्ट कर देती है, फिर मुझे अगर मैं रील डाल दूं तो ये मेरे लिए था ना, ये ऐसा था, ये आपने मेरे लिए बनाया रील। अगर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट हो जाएगा कि मेरे लिए ही है, तो कहीं ना कहीं वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सुपर सुपर सुपर। और कुछ रील्स के लिए स्पेशली?
और कुछ रील्स के लिए सर जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है आप उन्हें यूज कर सकते हो। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखोगे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी प्रोफाइल के ऊपर उनके ना फॉलोअर्स जो है वो कम है, लेकिन रील के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा मिलियन के हिसाब से हैं। तो ये चीजें भी मैंने लीडज़ाक से ही सीखी है कि आप अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करना चाहते, मतलब ये मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अपनी ब्रांडिंग करो, लेकिन काफी सारी लड़कियां हैं जो बोलती हैं मैं अपनी वीडियो नहीं डाल सकती। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनका जो वो वायरल वीडियो है वो उठा के अपने उसके ऊपर डाल सकते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल सकते हो, वहां से भी चांसेस हैं कि वो आपकी रील जो है वो वायरल हो जाएगी। एग्जैक्टली, बट ये सेकेंडरी है, जसप्रीत ने मेंशन किया, ये सेकेंडरी चीज है, ये आप कर सकते हो, बट ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि आप खुद को फ्रंट पेज पे लेके आओ, खुद को प्रमोट करो। जी, और मैं एक और चीज़ सर मेंशन करना चाहती हूँ स्पेशली लड़कियों के लिए, कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आएँगी कि लड़के कुछ इस टाइप से आपको मैसेजेस करते हैं या घर वालों की बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। इवन मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, तो मैंने इतना सारा स्ट्रगल किया है, तो मैं अभी बता नहीं सकती कि मैंने रील्स भी बनाई है तो किस टाइप से बनानी स्टार्ट करी थी। इवन सपोर्ट करने के लिए मेरे मेरे सामने कोई चलो स्पॉन्सर तो नहीं था, तो वैसे भी मुझे बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी मेरे बिज़नेस के लिए। लेकिन अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पापा को एलईडी गिफ्ट की करी मैंने उनके बर्थडे पे, उसके बाद भाई को मैंने फ़ोन गिफ्ट किया, अपने लिए फ़ोन लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप सही हो या गलत हो, वो रिज़ल्ट आपका वो डिफाइन कर देता है फिर। डेफिनेटली, डेफिनेटली वही चीज होती है गाइस कि मतलब जब तक हम हमारे पास ना रिजल्ट नहीं होती, मैं भी सबको यही समझाता हूँ यार, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो रिजल्ट जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं, तब तक कि पेरेंट्स आपको बोलेंगे, सुनाएंगे। जिस दिन आपके पास रिजल्ट आ गए ना थोड़ी बड़ी, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे यार मुझे पता था, मतलब कुछ तो बात था। देखिए वो जब तक रिजल्ट नहीं होती आपके पास, तब तक ही आपको लोग सुनाएंगे, लोग बोलेंगे। बस आपको वेट करना है रिजल्ट लाने की, और उसके लिए आपको मेहनत करना है, सिंपल सी चीज है। ठीक है? तो जसप्रीत, आपकी सेल्स प्रोसेस जो रहती है वो तो हमने बात कर लिया कि आप कैसे लीड को ले आते हो, कैसे बात करते हो, सब ऑडियो नोट में भेजते हैं। एंड गाइस आई विल शेयर दैट ऑडियो विद ऑल ऑफ यू इन इन आवर टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम में नहीं कनेक्टेड हो, तो आई विल शेयर द टेलीग्राम लिंक राइट नाउ, मैं भी शेयर कर दूंगा आपको। आप टेलीग्राम अपने चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, या फिर आप डायरेक्ट मेरे को या फिर जिस अपने स्पॉन्सर को कनेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो कि भाई मुझे लिंक्डइन का टेलीग्राम का लिंक दे दो, वहाँ पे कनेक्ट होना है। ठीक है? तो जिसपे अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर, लाइक आप जब क्लोजिंग करने जाते हो, मतलब आपके पास सबसे ज्यादा क्या-क्या जो है ना ऑब्जेक्शंस आते हैं, सबसे मेजर क्या आते हैं आपके पास? सबसे मेजर तो जो सभी के सामने आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इस टाइप से लोग बोलते हैं। ओके। लोगों के पास होते भी हैं, फिर भी वो ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। पैसे देखो, सिंपल सी बात है, पैसे सबके पास होते हैं, कहीं न कहीं उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती है। तो वही चीज़ है, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो इस चीज़ को? जी, जी। इसको सर मैं ऐसे ऐसे बोलती हूँ कि आप मुझे ये बताइए आपकी एज क्या है? सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ। वो बंदा बोलता है कि मेरी एज 21 है, तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है। वो बोलता है 21 है, 22 है, फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि देखो मेरी एज 20 साल है, ठीक है? मैं अपनी स्टडी के साथ-साथ इस बिज़नेस को कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में करा था मेरे पास पैसे होंगे? मैं भी तो आपकी जैसी थी, मैंने भी अपनी फैमिली से लिए थे, है ना? तो सेम अगर आप अपनी फैमिली को बोलोगे कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब कोई काम करना है, तो आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे, ठीक है? आप उन्हें बोल सकते हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स सीखना है, जो मेरी स्टडी से रिलेटेड है, मुझे कॉलेज की तरफ से दिया गया है, कॉलेज की ठीक है? तरफ से दिया तो गया है, बहुत अगर तगड़ा आप पॉइंट क्योंकि है, हमारे घरवालों के माइंडसेट में यही है बहुत तगड़ा पॉइंट है। जी, नोट डाउन कर लो कि गाइस, नोट हमारे डाउन कर घरवालों लो, के कॉलेज की दिमाग में तरफ से ये दी है गई कि है, ठीक है? आपको एक एक कोर्स में एनरोल करना है, जिसके लिए 4000 रुपए आपको लगेगा, कॉलेज या स्कूल से दिया गया है। नोट कर लो, मतलब बहुत ही एक तगड़ा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब नाम दे दोगे कॉलेज या स्कूल से बताई गई है, तो पेरेंट्स भी नहीं बोल पाएँगे। जी, ना नहीं करते वो इस देख रहे हो 20 साल के चीज़ के दिमाग लिए। में क्या-क्या तो चलता फिर है। मैं इस टाइप से उन्हें बोलती हूँ कि ये आप ऐड करके मैंने ये जी, जी। हाँ, बताओ, आप फिर कैसे उनको हैंडल करते हो? तो तो फिर इसी टाइप से
सर मैं उन्हें कन्वर्ट करती प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ इतना टाइम शेयर करती हूँ कि जब भी मेरे पास लीड आती है, वो बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसे मैं इस टाइप से बताती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को इस टाइप से बोल सकते हो कि मुझे स्टडी से रिलेटेड कोई कोर्स लेना है और वहाँ पे मुझे कॉलेज की तरफ से चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे लोग कहीं न कहीं एग्री करते हैं फिर भी, है ना? या आप उन्हें बोल सकते हो कि यार 2000 रुपए सेव करके या आप 4000 रुपए सेव करके कोई करोड़पति तो बन नहीं जाओगे ना, या आप कोई इतना बड़ा महल तो बना नहीं लोगे ना। तो फिर आप वहाँ पे उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो कि आप जो है वो अपनी जो अमाउंट है वो सिर्फ 2 सेल्स में अपने पैसे रिकवर कर लोगे, ठीक है? और 100% उन्हें श्योरिटी दो कि आप उनके साथ हो, ठीक है? मतलब अपना बिलीव बनाना है कि आप उनके साथ हो, मैं आपके पैसे इतने टाइम में रिकवर करवा दूँगी और एग्जैक्टली। इस टाइप से फिर सुपर जी, सुपर। सर तो आप बेसिकली बताइए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप आपको बिलीव करवाना है उनको कि यार आप कर लोगे, और जो आप कर लोगे ना इसके पीछे मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। उनको बिलीव यस, करवाना यस। है यार, क्योंकि सबको डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब आप उनको थोड़ा पुश करते हो ना यार, मैं कर सकता हूँ और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, जो कि मैं 20 साल की या जो भी आपका एज होगा, मैंने इतनी अर्निंग कर ली है, मुझे नॉलेज है, तो मैं आपको गाइड करूंगा और आप भी कर सकते हो। ये बिलीव करवाना पड़ता, तभी आप ये क्लोजिंग्स होती है डेफिनेटली। जी, जी। और जिसमें अगर कोई ये ऐसा कहता है ना कि मान लीजिए कि मैं पापा से पूछ के बताता हूँ आपको, या कल परसों बताता हूँ, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मतलब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हो आप? अर्जेंसी मैं इस टाइप से सर करती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ कि ठीक है आप पापा से पूछ के कर लेना, मुझे मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपके पापा आपको मना कर देंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता ही है, ठीक है? आपके पापा आपको मना करेंगे, फिर उन्हें सजेशन देती हूँ कि आप इस टाइप से करो, ठीक है? आप जो मैंने पहले बोला था कि स्टडी से रिलेटेड आपको कोर्स लेना है, तो इस टाइप से अपनी फैमिली को बोलो। और अर्जेंसी के लिए सर मैं हमारे पास ना एक लीडज़ाक का वो है 50% ऑफ वाला। वो है ना कि सैटरडे संडे को अ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, जसप्रीत आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हुई थी, अभी आ रही है, बताइए। एक्चुअली जसप्रीत आप म्यूट हो चुके हो। कूल, कूल, अब सही है, आवाज़ आ रही है अभी मेरी? क्लियर है। जसप्रीत आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जसप्रीत आवाज़ आ रही है मेरी आपकी? ऐसा कुछ सर शायद मेरी म्यूट हो ही जा रही है बार। हाँ, म्यूट हो गया। जसप्रीत आप अनम्यूट कर लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपका इंटरनेट खत्म होने वाला, ऐसा कुछ? नहीं सर, पता नहीं क्या हो रहा है, बार-बार वो म्यूट ही हो जा रहा है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो आप कह रहे थे कि हाँ, जो अर्जेंसी है जो हम क्रिएट करते हैं 50% ऑफ, हम यहाँ पे थे। अभी सर जसप्रीत आप एक काम करो, आप खुद को अनम्यूट कर लो। आप म्यूट हो जा रहे हो, आप अपनी कैमरा ऑफ कर लो कुछ देर के लिए। आप ऐसे बताओ, फिर हम कैमरा ऑन कर लेना कुछ देर बाद। फिर वो बैंडविड्थ की जो इश्यू हो देखिए रही है वो शायद उससे अभी होगी। क्लियर आ रही होगी। हाँ, अभी क्लियर आ रही है। जी, 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 जी। हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने बताया ना कि जो 50% ऑफ का आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो। हाँ जी, हाँ जी। जसप्रीत आप 50% ऑफ सर मैं जसप्रीत आप अपनी ये वीडियो को ऑफ कर लो, अपनी वीडियो ऑफ कर लो। मेरी तरफ से शायद कोई आ रही है, कोई बात नहीं आप एक काम करो मेरी जसप्रीत, आप एक काम करो, आप अपनी वीडियो को ऑफ कर लो, सिर्फ आप अपनी ऑडियो ऑन रखो। हाँ, या गो अहेड जसप्रीत, अब आपकी आवाज़ आ रही है आई थिंक।
आप म्यूट हो जा रहे हो। आई थिंक आपने ईयरफोन लगा लगा रखा है क्या? जसप्रीत आप फिर से म्यूट हो गए हो। अगर आपने ईयरफोन लगाया तो एक बार ईयरफोन निकाल दो, क्योंकि कई बार होता है ईयरफोन से ही प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं गाइस, 2 मिनट का ब्रेक काइंड ऑफ ले लेते हैं, क्योंकि सेशन इंटरनेट हमारे हाथ में नहीं है, थोड़ी टेक्निकल इशू हो ही सकती है। और सेशन बहुत अमेजिंग हो रहा है। जस्ट मुझे बताओ कैसा लगा अभी तक सेशन, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। हाँ जी मजा आ सर, गया। अभी अब तो मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ जसप्रीत अभी आ रही है बिल्कुल क्लियर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई नहीं जसप्रीत, ये हमारे हाथ में नहीं होता। भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ। अब जैसे तुम फ्रीली बता रहे थे एक्साइटमेंट के साथ, वैसे ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, 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 जी। तो सेम सर वहीं पर थे कि मतलब कि Percent वहाँ off। पे हमारे पास। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, आप बता रहे थे कि 50% ऑफ आप बताते हो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, सैटरडे को, फ्राइडे को। हाँ जी, हाँ जी। वही चीज़ मैं शेयर करती हूँ कि कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को हमारे लीड्स में ये चीज़ भी मैं मेंशन करती हूँ कि लीड्स में कुछ ऑफर्स चलते हैं, जिनमें आपको इंस्टाग्राम मास्टरी हमारे पास, मतलब मेरे पास 4-5 ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं उनको एज़ अ बोनसेस दे देती हूँ। सुपर सुपर। तो वो मैं अर्जेंसी के लिए रखे हुए हैं मैंने। राहुल भटनागर का है और एक इंस्टाग्राम मास्टरी के ऊपर दीपक बजाज का मेरे पास कोर्स है। तो वो ओके। मैं उन्हें शो कर देती हूँ कि ये अर्जेंसी के लिए है, अगर आप आज लेते हो तो आपको ये 25,000 का मैंने कोर्स लिया था, आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ 4,000 में या आपको 8,000 में। अगर आप आज एक्शन लेते हो, अगर आप आज स्टार्ट करते हो। सुपर। जी, जी। ठीक है। तो और क्या आपको प्रॉब्लम आती है? ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, बट आपको स्पेशली मतलब कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं मैक्सिमम? एक तो हो गए पापा नहीं मान रहे, एक पैसे नहीं है। पैसे नहीं है आपने बता दिया, अर्जेंसी आपने क्रिएट बता दिया, और ये हाँ जी, हाँ मतलब, जी। और आपको कौन से और ऑब्जेक्शंस उसके ज्यादा आ बाद रहे लोग बोलते हैं कि मेरी स्टडी के साथ-साथ मैं कैसे करूँगा? मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ मैं कैसे करूँगा? मेरे पास टाइम नहीं है। ये वाला ऑब्जेक्शन बहुत आता है हैं? ये टाइम वाला आप कैसे हैंडल कि फिर करते मैं हो? उसमें टाइम वाला सर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की हूँ, जो अपनी जॉब के साथ-साथ, अपनी स्टडी के साथ-साथ इस बिज़नेस को कर रही हूँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आप जॉब भी साथ-साथ कर रहे हो, ठीक है? आप तो अकेली स्टडी कर रहे हो, है ना? तो फिर बंदा बोलता है, स्पेशली लड़की को देख के तो वो लोग बोल देते हैं कि हाँ, ये लड़की कर रही है तो फिर हो सकता है। तो एक मैं अपने आप की एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि मैंने अपनी जॉब के साथ-साथ, इवन मेरी जॉब की जो टाइमिंग थी 9 बजे से लेके 6 बजे तक की थी और कोई भी छुट्टी नहीं थी। संडे को उस टाइम पे हॉलिडे होती थी। तो मैंने उस टाइम पे भी लीड्स को स्टार्ट किया था। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। तो यही गाइस, यही आपको यूज़ करना है, फ़ील फेल्ट फाउंड फ़ॉर्मूला, कि आप कुछ भी ऑब्जेक्शन आप हैंडल करो तो अपने आप से रिलेट कर दो। कि यार आप जो बता रहे हो ना, आप नए नहीं हो, आप जो बता रहे हो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। स्टिल मैंने स्टार्ट किया, तो कहीं न कहीं वो बंदा आपसे रिलेट करता है कि हाँ, बात सही है। तो एग्ज़ाम्पल्स आर वेरी इंपोर्टेंट टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। सो आई थिंक जी, और मैं सर हाँ, अपनी कोई बताओ। टीममेट की भी एग्जांपल दे देती हूँ कि सेम आपकी एज के जैसा, अगर 19 साल का लड़का है, 20 साल का है, कि ये मैं स्क्रीनशॉट साथ-साथ सेंड कर देती हूँ कि ये 14 साल का लड़का है, इसने अपनी स्टडी के साथ-साथ स्टार्ट किया था, ये 15 साल का लड़का है, आप 20 साल की, 21 साल की एज के अंदर आके बोल रहे हो कि मैं अपनी स्टडी के साथ-साथ कैसे करूँगा? ये भी तो कर ही रहे हैं, ये भी तो एग्ज़ैक्टली। अपनी फैमिली तो को मतलब, सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो जसप्रीत मतलब आप जब कॉल में बात कर रहे होते हो, तो आपने सब पूरा बल्क बना के रखा हुआ है, और जो भी आता है तुरंत-तुरंत शेयर कर देते हो, तुरंत-तुरंत कॉल पे ही। जी, जी, जी। मैंने सारी अपने फ़ोन की गैलरी में फ़ेवरेट्स में चीज़ें रखी हुई है, जो हमारी जैसे प्राइस लिस्ट होगी, जैसे हमारी अर्निंग्स होगी, मेरी अर्निंग होगी, टीम की अर्निंग होगी। अगर कोई 45 ईयर का पर्सन है, उसकी भी मैंने रखी हुई है अर्निंग, मतलब अरे मटेरियल सुपर! सारा इकट्ठा करके रखा है, जैसा गाइस, पर्सन आ जाए उसे वैसा सेंड कर दो। एब्सोल्युटली, लाइक आई एम रियली इंस्पायर्ड विद यू यार। मतलब आपने बहुत मेहनत किया। सबसे इम्पोर्टेंट ना, अपने अपना बेस को, जो फाउंडेशन होती है ना, उसको स्ट्रांग रखा है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, मैं खुद अपने ग्रुप में देखा हूँ कि बहुत लोग आते हैं कि ये, अब मान लो लीड ने मांगा कि कुछ एग्जांपल मांगा, या फिर मांगा कि प्राइस प्राइस लिस्ट चाहिए, तो ग्रुप में मैसेज करते हैं फटाफट सेंड द प्राइस लिस्ट। बट दैट शुड बी दैट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए।
जैसे जसप्रीत ने बताया ना कि उसने फेवरेट में डाल के रखा है, मैंने भी अपने इस तरह फेवरेट में डाल के रखा है कुछ, और मैंने एक अलग-अलग फ़ोल्डर बना लिया है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आप अलग-अलग मान लो ऐसे हो गए ना कुछ डैशबोर्ड के एग्ज़ाम्पल्स हो गए, आप डैशबोर्ड बोल के एक नया फ़ोल्डर बना लो, ठीक है? या फिर आपका कुछ ऑफ़र हो गया, उसके लिए एक अलग बना दो। मतलब या फिर आपकी जो आपकी खुद की अर्निंग होगी, उसके एक अलग फ़ोल्डर बना दो, ताकि जैसे ही पर्सन आपसे माँगे, आपको खोजना ना पड़े, तुरंत-तुरंत आप उसको भेज सको। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आप ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप उनको साथ ही साथ सिर्फ मुँह से बता नहीं रहे हो, आप उनको लाइव दिखा भी दे रहे हो। वो बंदा वैसे चुप हो जाएगा, राइट? दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत और ट्रस्ट सिंपल के चीज़ लिए है। सर हाँ, जी, जसप्रीत। ट्रस्ट के लिए ज़्यादातर मैं ना मैंने इंस्टाग्राम का यूआरएल और फेसबुक की आईडी मैंने अपने उसका लिंक बना के रखा हुआ है। अगर कोई पर्सन बोलता है, अगर कोई लिंक्डइन से आता है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि आप मेरा इंस्टाग्राम जाके इंस्टाग्राम चेक देखिए। करो, मैं कैसे काम कर रही हूँ, कितने टाइम से काम कर रही हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करने अरे के वाह! लिए, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। और मैंने कुछ टीम के लोगों की भी अपनी वो आईडी बना के रखी हुई है, उनको सेंड कर देती हूँ कि ये मेरे टीममेट्स हैं, आप चेक कर लो जाके वहाँ पे कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मैं जिनको गाइड कर रही हूँ। तो ये सारा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। सुपर्ब! ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, जो मैं फर्स्ट टाइम सुना कि अपने टीममेट्स की भी आईडी बनाना विद नेम, उसकी इंस्टाग्राम लिंक डाल के रखा होगा मे बी, तो उस तरह आप बना सकते हो। बट यहाँ मेक श्योर ये करना है कि मेक श्योर वो आपके टीम मेंबर्स ही हों। अगर आपके टीम मेंबर्स नहीं है, तो ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको फॉलो करना ही है। बट ये गलती मत करना कि आपकी अर्निंग 50,000 है, आपने किसी का लिंक डाल दिया जिसकी अर्निंग 1 लाख है। फिर आके आप बोलोगे यार उसने उससे जॉइन कर लिया। ठीक है? ये गलती नहीं करना है जी, कि जी, जी। आपको उनके वो तो रजिस्टर सिर्फ़ जो उसके आपसे लिए करना है कि वो ट्रस्ट कर ले। एग्ज़ैक्टली। या फिर अगर मान लो अगर जी, आपकी अर्निंग 50,000 है, आपकी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो 10-20,000 कमाया है, तो आप किसी रैंडम को भी उठा सकते हो जिसकी अर्निंग 10,000 है, 5,000 है, ठीक है? तो आप उसको भी शेयर कर दो, क्योंकि यार उसकी अर्निंग 5,000 है, तो ऑब्वियसली पर्सन उससे इंस्पायर होगा कि ये पर्सन 5,000 कमाया, लेकिन वो जॉइन आपके साथ ही करेगा क्योंकि आपकी अर्निंग ज़्यादा है और आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो ये वाली गलती मत करना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए, बट यार हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो मैंने बता दिया कि ये प्रिकॉशन लेके। वो ऑडियो भेज देते हैं ना किसी और दूसरे का ऑडियो, अपना नाम चिपका के, जी, जी, जी। वही चीज़ है। और एक और चीज़ मटेरियल के अंदर ही सर आती है कि आप लोगों के पास ना हमारे फ़ेसबुक, टेलीग्राम और जो भी हमारे ग्रुप हैं, उनके एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, है ना? यहाँ पे भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप लोगों को बताते हो कि हमारे फ़ेसबुक के ऊपर इतने लोग हैं, ये हमारा ग्रुप है और अगर आप स्टार्ट करते हो मैं तो मतलब अर्जेंसी के लिए ये भी चीज़ करती हूँ कि अगर किसी को प्रो से स्टार्ट करवाना है, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप प्रो से स्टार्ट करोगे, तो आपको ये तीनों के तीनों ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। जो फ़ेसबुक का ग्रुप है, उसमें कंपनी के ओनर हैं। आप सोचो आपको कंपनी के ओनर्स वो खुद गाइड करेंगे उस ग्रुप में और जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें सारे आपको टॉप अर्नर्स मिलेंगे जो आपको अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, है ना? तो फिर मैं उन्हें एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको भी पता है कि जैसी संगत है वैसी रंगत हो जाती है, ठीक है? तो आप भी ऑब्वियसली ऐसा कमाना स्टार्ट कर ही दोगे। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। देखो गाइस, बहुत सिंपल चीज़ है। ये फ़ेसबुक ग्रुप हो गया, टेलीग्राम लिंक ग्रुप हो गया, ये सबके पास है, यू नो। अब होता क्या है, रिसोर्सेज़ हमारे पास है, अब इसको कितनी स्मार्टली शब्दों का चुनाव हम कैसे करते हैं, वो आप जसप्रीत से सीख लो। मतलब उन्होंने कितने अच्छे स्मार्टनेस से बता दिया कि वहाँ पे फाउंडर रहेंगे, आपको उनका एक्सेस मिलने वाला है। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कोई यूज़ करता था। आज के बाद आप भी यूज़ करोगे, इससे क्या होगी, देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिलने ही वाला है, ठीक है? बट जी, यहाँ पे मैं आप यहाँ सर का फुल टी अप कर देती हूँ सर। बहुत सही, बहुत सही। यही होती है ना स्मार्टनेस, यही होती है स्मार्टनेस। एंड समटाइम आई डाउट कि ये 20 साल की दिमाग है ना आपकी? 20 साल आप का बहुत मेहनत किया, आई कैन से कि बहुत मेहनत किया आपने। जैसे आप म्यूट हो गए हो फिर से, एंड वो मेहनत झलक रहा है कि आपने कितना मेहनत किया अपने ऊपर, आज इसीलिए आप आज यहाँ पे हो। एंड वेरी सून आई वांट टू सी यू कि आप 5 लाख कैटेगरी में भी जाओ। सो विद दैट जसप्रीत, आप कुछ शेयर करना चाहोगे और कुछ? क्योंकि आपके से इतनी नॉलेज है ना, मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आप शेयर किए जा रहे हो, आप करते रहो शेयर। और कुछ आप शेयर करना चाहोगे इम्पोर्टेंट? और कुछ सर मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। अभी शायद हमारा सेशन लास्ट ही होने वाला है, तो मैं यही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज़ कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, कोई भी चीज़ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, हर एक जगह पे मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है? मैं आपके जसप्रीत आप म्यूट हो गए हो, जसप्रीत आप म्यूट हो गए हो। गुड, गुड, गुड। सॉरी सर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए कोई नहीं। क्या है मैं ये बता रही थी कि आपको जसप्रीत आप फिर से म्यूट हो गए। वो मुझे कॉल आ रही है इसलिए थोड़ा अच्छा, ये म्यूट कॉल आ रही है इसलिए हो म्यूट हो जा जाता रहे है। हो। ओके, 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 गॉट इट। अभी आप मना भी नहीं कर सकते कॉल उठा के।
आप उनको टेक्स्ट ड्रॉप कर दो ना फटाफट कि आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स, अगर बार-बार कॉल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आएगा तो सर मैं उठा के एक बार बोल ही दूँगी। और मैं यही लास्ट में शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज़ जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, सभी ने सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा। मैं ये चीज़ आपको बता रही थी कि अगर आप लड़के हो ना, तो ये चीज़ मत सोचो कि किसी लड़की ने कोई गलत कमेंट कर दिया, तो आपने बिज़नेस छोड़ दिया, ठीक है? आप इतने भी मतलब आपकी वैल्यू इतनी भी कम नहीं है कि कोई भी लड़का, वो वेल्ला कोई भी पर्सन आपको आके बोल दे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया, है ना? तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड सर्कल ने ऐसा बोला था कि छोड़ यार, क्या 17,000 की जॉब थी तूने छोड़ दी, अभी ये क्या कर रही है, ये वो ऐसे-वैसे, ऐसे करके बोला था उन्होंने मुझे। और आज वो ही लोग मुझे बोलते हैं कि ना पैसे सेंड कर दे, मुझे इतने पैसे चाहिए। इस टाइप से बोलते हैं। मतलब कि वो तेरे से नहीं होगा से लेके मैम कैसे करना है, ये वाला जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और जो लोग मतलब स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे कि ऐसे भी लोगों ने बोला था कि लीडज़ाक में तुझे मतलब लोग जी, में ऐसे भी लोगों ने बोला था कि आप ना दूसरों की अचीवमेंट शेयर करते रहते हो, आपने क्या खुद की कोई अचीवमेंट करी है? तो मैंने अपने पापा के ना बर्थडे पे उनको एलईडी गिफ्ट करी थी, तो फिर मैंने उस पर्सन को उसी मैसेज का रिप्लाई किया। उस पर्सन को उसी मैसेज का फिर मैंने रिप्लाई किया कि मैंने अपने पापा को अपने बर्थडे पे एलईडी गिफ्ट करी है, और तूने मुझे बोला था ना कि मतलब कुछ गिफ्ट करा है, तो ये आपके सामने ये मतलब वो है ना? एक प्रूफ है। तो उस टाइम पे सर उस बंदे ने ना मेरे मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बोला नहीं वो। हाँ, वो क्या ही बोलेगा, कुछ बचा ही नहीं। तो गाइस ये बहुत अच्छी जसप्रीत ने बहुत अच्छी लाइन बताई स्पेशली गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी इम्प्लीमेंट करती है बट स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको बहुत सारे गर्ल्स कहते हैं कि बिज़नेस नहीं कर पा रहे, नंबर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको नंबर शेयरिंग में प्रॉब्लम है तो आप एक नया नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो यार, जब एक लड़की कर सकती है ना तो सब कर सकते हो, बट ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे करना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, भाई मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? जो जसप्रीत में दिख रही है कि मुझे करना है, प्रॉब्लम सब में आती है। बट आपको जो जसप्रीत ने कहा ना कि तेरे से नहीं हो पाएगा, कि मैम कैसे करना है? इस लेवल से इस लेवल जब जाते हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, सीधी रास्ते नहीं मिलेगी। बट उस प्रॉब्लम को जब झेल के जाते हो ना, तो आप एक नया पर्सन बन चुके होते हो। एक नया एक नया कैरेक्टर बिल्ड हो गया होता है आपका। तो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, वो जर्नी बहुत, बहुत, बहुत इंपोर्टेंट है गाइज़। तो स्पेशली गर्ल्स, डोंट गिव अप। अगर आपको कभी भी गिव अप करने का मन करेगा, आप जसप्रीत की ये हॉल ऑफ फेम दोबारा देख लेना, कि कैसे जसप्रीत ने ये चीज़ को मैनेज किया था, कितना अच्छे से ग्रो किया था बीइंग अ गर्ल। तो आप जसप्रीत को इंस्पिरेशन लेके आप जब भी आपको गिव अप करने का मन करे, टेक हर एज़ अ इंस्पिरेशन, एज़ अ रोल मॉडल, और डेफिनिटली आप भी कर सकते हो, ठीक है? सो विद दैट जसप्रीत, मैं आपसे पूछने वाला था कि गर्ल्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, तो आपने ऑलरेडी कह दिया। मैंने कहा ना मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एक्साइटेड हो, सारी नॉलेज आपके पास है एंड ये नॉलेज तभी आती है जब आपने नॉलेज गेन किया हो, इतनी विज़डम वो झलक रही है बिल्कुल। जी, सो विद जो-जो दैट सर मैंने चीज़ें शेयर करी है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की है। एब्सोल्युटली, मुझे एब्सोल्युटली। ये वाला जो सेशन है ना, मेरे रिलेटिव भी देख रहे हैं। 1-2 अच्छा, पर्सन ने मेरे से लिंक माँगा था। जी, ओके। रिलेटिव्स भी देख रहे हैं। और मतलब उस टाइम पे ना लोगों ने बोला था कि आपकी लड़की ये क्या वीडियोज़ बनाती रहती है, ठीक है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी है, इस टाइप से कुछ बोला था। तो फिर मैंने मतलब मम्मा-पापा ने सपोर्ट किया इस चीज़ से कि ठीक है, मुझे पता है कि तू कर लेगी। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर उसके बाद सर अभी लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी सिखा दे किस टाइप से तू करती है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके जसप्रीत के जो भी रिलेटिव यहाँ पे हैं, अंकल, आंटी या जो भी रिलेटिव हैं, लाइक मतलब जसप्रीत काफ़ी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। 20 साल की एज में जो उसने माइलस्टोन अचीव किया है, एंड स्पेशली जो हॉल ऑफ फेम जो हमारी सेशन चल रही है अभी, इसको भी अचीव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर हर सेशन में सिर्फ 8 या 10 लोग को मौका मिलता है। टोटल हम 50,000 लोग हैं। 50,000 एफिलिएट्स में कुछ 8-10 लोग को मौका मिलता है। तो उसमें जसप्रीत ने अपना जगह बनाया। तो डेफिनिटली आपकी लड़की 50,000 में 10 में आ रही है, तो कुछ तो बात है इसमें, और काफ़ी ग्रो कर चुकी है एंड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आग लगाने वाली है, बहुत बड़ा करने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग हर। आप जैसे सपोर्ट कर रहे थे, कीप सपोर्टिंग हर एंड शी विल डू लाइक अ लॉट इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, शेयर करी। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। ठीक है जसप्रीत, आप अपनी वीडियो को ऑन कर लो। तो विद दैट हम सेशन एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ शेयरिंग हुई, काफ़ी विज़डम मिली लोगों को। तो गाइस थोड़ी-सी इस सर सेशन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल। वीडियो ऑफ करके फिर मैं देख लेती हूँ आवाज़ सही आ रही है कि नहीं।
चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये वीडियो मैं ट्राई करूंगा आपको कल परसों तक मिल जाए। इसको दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है? दोबारा तिबारा देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है? और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो, चाहे वो आप गर्ल्स हो या फिर मेल हो, बॉयज हो, डजंट मैटर, ये वीडियो उठा के देखो। जब 20 साल की एक लड़की कर सकती है, इतनी नॉलेज, सिर्फ बिजनेस करना नहीं, बिजनेस करने के साथ साथ अपने आप को ग्रो करना, एंड ये नॉलेज इस एज में, लाइक आई एम लाइक ओवरवेल्म, मुझे बिलीव नहीं हो रहा जो मैं जिस जिस तरह से मैंने सेशन लिया ना, जिस तरह से जसप्रीत ने हर एक चीज को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वहां पे दिख रहा है इनकी मेहनत की, इन्होंने कितना मेहनत किया है और कितना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचा है और सब चीज इम्प्लीमेंट करके यहाँ तक आई है। So with that, Jasprit, thank you so much for giving your time, for sharing all the wisdom with us. थैंक यू सो मच सर, आपने भी मुझे इनवाइट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस जगह पे आऊंगी, तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जसप्रीत, ये सब आपकी मेहनत है, ये मतलब कोई कभी नहीं सोचता क्या हो जाए, लेकिन आप सिर्फ मेहनत करते रहो, आपको कभी नहीं पता गाइस, आप लोगों को बता रहा हूँ, नेक्स्ट कॉल मेरी तरफ से आपको चला जाए कि आपको हॉल ऑफ फेम में आना है, ठीक है? सो मेहनत करते रहो, यू नेवर नो कि कब आपसे कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इस उम्मीद से नहीं कि मुझे हॉल ऑफ फेम में आना है, बट हाँ, मेहनत करते रहो, हॉल ऑफ फेम में ऑटोमेटिक आ जाओगे, ठीक है? जी जी। So with that, ending the session, Jasprit, thank you so much. Thank you. Thanks a lot. And guys, thank you so much for attending the session. And फटाफट चले जाओ, अब इसको implement करना start करो। जितनी जल्दी implementation is the key, guys. जो सीखे हो आज ही implement करना start कर दो, कल नहीं, आज ही implement करना start कर दो। And वो implementation मुझे पता 10 या 20 लोग ही करने वाले हैं, और guys 600-700 लोग में 10 या 20 लोग ही आगे पहुंच पाएंगे, ठीक है? क्योंकि जो आज एक्शन लेंगे, ठीक है? तो go and take action. Till then, we'll meet on next Wednesday with some अनदर गेस्ट, वो भी वहां पे बहुत नॉलेज शेयर होगी। टिल देन चलो मेहनत करते रहो, नॉलेज पे फोकस करो, सीखो एंड आगे बढ़ो। सो विद दैट, गुड नाइट गाइस, गुड बाय।